कुछ दो शब्द मैं बोलना चाहूंगा। युवा फाउंडेशन एक एनजीओ है जो कि देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए ऐसे ही कई सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है। और इसके अलावा जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनमें लोगों की हेल्प भी करता है। अद्वैत आउटडोर्स, अद्वैत का मीनिंग ही होता है यूनिक, सबसे अलग। अद्वैत आउटडोर्स एडवेंचर इंडस्ट्री में अपनी अलग ही पहचान बना रहा है, राइट। उन्होंने कई सारे आउटडोर एक्टिविटीज की है और आगे भी करते रहेंगे, वो भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वे, राइट। अगर आपको अद्वैत आउटडोर्स और युवा फाउंडेशन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए और कुछ जानना हो तो आप उनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जो कि लिंक हमारी पोस्टर में भी दी गई थी। और अगर आप चाहते हो तो हम आपको मेल के थ्रू वो लिंक्स भी भिजवा देंगे। सो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और अपने जो इस पूरा सफर का जो भी कप्तान है, जो भी कैप्टन है, उनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऑफलाइन इवेंट्स होता है, हम सबने ऑफलाइन इवेंट्स तो इससे पहले किए ही है ना। लाइक कोरोना के बाद हम लोग ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन पहले सेमिनार होते थे, अब वेबिनार हो रहे। तो सेमिनार में होता था कि कोई भी गेस्ट होता है या फिर कोई भी पर्सन जिसको अब इनवाइट कर रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते, उसको स्वागत करने के लिए हम लोग क्या करते थे? क्लैपिंग, राइट। और उससे पहले की बात करें कि जब स्कूल में थे तो क्या करते थे? ऐसा कुछ अभिवादन जैसा कुछ करते थे। लेकिन टुडे वी आर इन दिस डिजिटल वर्ल्ड, ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वी वॉन्ट डू एनीथिंग लाइक दिस। ऐसा नहीं करना, ऐसा भी कुछ नहीं करना। हम क्या करेंगे? हम टाइप करेंगे ओपी। व्हाट इज ओपी? डू यू नो व्हाट इज ओपी? ओपी का मतलब होता है ओवर पावर। ये एक गेमिंग लैंग्वेज है, राइट। ओवर पावर का मतलब क्या होता है कि कोई भी बंदा या बंदी अपने किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट है, माहिर है, उसको ओपी बोला जाता है, ओवर पावर। सो यहाँ पे हमारे जो भी कैप्टन है, हमारे जो भी कप्तान है, मिस्टर रोहित मिश्रा, उनका स्वागत करने के लिए हम सब टाइप करेंगे ओपी रोहित, ओपी रोहित। टाइप कीजिए ओपी रोहित, ओपी रोहित। शो सम एनर्जी गाइस, कम ऑन। ओपी रोहित, ओपी रोहित, राइट। दिस इज ऑसम, ओपी रोहित। यस 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 यस, दैट्स इट। सो रोहित जी, सबकी ओर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। ओपी रोहित, ओपी रोहित, दैट्स ग्रेट। कम ऑन, ओपी 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 ओपी, दैट्स द एनर्जी। यस ओपी, दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम। सो रोहित जी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। सो अगर निजी तौर पे बात करें तो वो बहुत ही जॉली टाइप के पर्सन है, बहुत ही जॉली इंसान है, फनी और जॉली इंसान। अगर आप पर्सनली उनसे मिले तो आपको भी मजा आएगा। और प्रोफेशनली बात करें तो वो एक नेशनल लेवल जज रह चुके हैं स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में। अद्वैत आउटडोर्स जो कि हमारा ऑर्गेनाइजर है, उनके को फाउंडर भी है। एनआईएम में सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स भी चलाते हैं। फर्स्ट एड एक्सपर्ट, आउटडोर लीडर और एसपीआईएम माउंट आबू में इंस्ट्रक्टर भी। और उन्होंने 60 प्लस ट्रैक्स एंड एक्सपीडिशन लीड किए हैं, वो भी हिमालयाज में, राइट। तो इजंट इट ऑसम, इजंट इट ऑसम? आपको क्या लगता है? सब लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या ये ऑसम नहीं है? बहुत ही बढ़िया नहीं है? टाइप ऑसम इफ यू थिंक इट्स ऑसम, टाइप ऑसम गाइस, टाइप ऑसम। वीकेंड है, बहुत ही एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एडवेंचर वाला हमारा ये पूरा वर्कशॉप रहेगा। टाइप ऑसम, फील सम एनर्जी गाइस। यस, मैं जानता हूँ आप सब चाय पी के आए। टाइप ऑसम, यस, कम ऑन, दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम। अब इससे पहले कि मैं हमारी ये जो भी अपनी सफर इसकी कमान रोहित जी के हाथों में दे दूं, उससे पहले मैं आपसे कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। एक तो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया, जो कि म्यूट वाली बात थी। उसके अलावा इस पूरी वर्कशॉप का आपको कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाला। सो जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है, जो भी आपको लगता है कि ये मुझे नोट करना चाहिए, तो अपने पास नोट या पेन लेके रखे। आपको 2 मिनट तक का वक्त मिलेगा। सो नोट या पेन अपने पास रखे। जो भी आपको लगता है कि ये मुझे नोट करना चाहिए, उसको नोट करते जाए, राइट। क्योंकि सब तो हमें याद रहेगा नहीं, सीधी सी बात है।
दूसरी बात, आपको म्यूट रखना है। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो गए उसके आंसर मिलेंगे, लेकिन एक बार प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए उसके बाद Q&A होगा, जिसमें सब लोग, आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी चैट बॉक्स में, उसके आंसर आपको मिलेंगे। अगर ऐसा होता है कि कई लोगों के क्वेश्चंस आज रह जाता है तो हम कल भी मिलने वाले हैं, राइट? तो जो भी आज छूट जाते हैं उनको कल भी आंसर मिल जाएंगे। सो कोई मतलब धक्का मुक्की मत करना, आराम से क्वेश्चन पूछना आपने। दूसरी बात, ये एक वर्कशॉप, सर्टिफाइड वर्कशॉप है। आपको इस वर्कशॉप के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो लोग दोनों दिन अटेंड करने वाले हैं। अगर आपने आज अटेंड किया वर्कशॉप, कल नहीं आ रहे हो, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, राइट? तो सर्टिफिकेट आपको मेल थ्रू एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि एक जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होगा। सो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग दोनों दिन अटेंड करें और सर्टिफिकेट ले, कुछ नया सीख के जाए, राइट? और एक आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन बाय मी, उसके बाद मैं पूरा जो भी इसकी डोर है वो मैं रोहित जी के हाथों में दे दूंगा, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है सीखने के लिए, राइट? सो अब तक हमने जो भी मूवीज में देखा, आपको भी पता होगा ना कि आप भी हॉलीवुड मूवीज देखते होगे, क्या है, बॉलीवुड में बहुत कम होता है लेकिन हॉलीवुड में बहुत ज्यादा होता है। पूरी टीम होती है या फिर अपना जो हीरो होता है वो बीच समंदर में कहीं पे फंस जाता है, रेगिस्तान में कहीं पे फंस जाता है, फिर पता नहीं वहां से कैसे निकले, फिर एक मैप निकलता है, फिर सोचते हैं कि यार कहाँ जाए, किस दिशा में जाए, राइट? सो वो सब हमने देखा है, हमने वो एडवेंचर को फील किया है, राइट? लेकिन वो सब चीज कुछ ही मिनटों में आप लोग लाइव और रियल में सीखने वाले, यहाँ पे लाइव लाइव और रियल। सो क्या आप एक्साइटेड हो? आप एक्साइटेड हो या नहीं? हाउस द जोश, हाउस द जोश गाइस, हाउस द जोश? टाइप हाई इफ यू आर एक्साइटेड, एंड you should be excited. How's the Josh? How's the Josh? It should be high. Yes. Hi, hi, hi. Amit, hi. Manisha, hi. Sumit, hi. It should be super high, super high, super high. Right? We are on adventure. We need Josh. We need energy. Right? Okay, guys. That's awesome. That's very cool. That's awesome. So, इसी एक्साइटमेंट के साथ मैं इस सफर को अपने कप्तान के हाथ में देना चाहता हूँ, राइट? सो ओवर टू यू रोहित जी। रोहित जी, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू वेरी मच हार्दिक। मेरी आवाज आ रही है हार्दिक सभी को? यस, आप ऑडिबल हो। ओके ओके, तो हार्दिक कैन वी स्टार्ट, शुरू कर सकते हैं? यस यस यस, बिल्कुल। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक मेरी तारीफ करने के लिए। एंड ऐसा कुछ नहीं है, बस ऊपर वाली कृपा हम कह सकते हैं, बाकी ठीक है, थोड़ा बहुत अनुभव है। एंड थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। वैसे ऑलमोस्ट आपने सारी चीजें कवर कर दी हैं, बट फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मेरा जो सफर है माउंटेनियरिंग में, आउटडोर्स में, और या भी जो इसमें पूरा एडवेंचर हम क्षेत्र की बात करते हैं, इसमें मेरा क्या सफर है। एंड हार्दिक, ये अपनी एक, सॉरी बीच में पूछना, ये अपना लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी मिक्स रह सकता है ना? मिक्स? हाँ, कोई कोई दिक्कत नहीं, हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश में ही जाएंगे हम लोग, राइट? चलिए चलिए, यस। ओके, ठीक है। तो नमस्कार सभी को मेरा हृदय से। आशा करता हूँ कि सभी सुरक्षित एंड अपने सेफ होंगे घर पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, पैंडेमिक कोरोना में काफी प्रॉब्लम्स हुई हैं, काफी लोगों ने अपने करीबियों को खोया है, एंड जो कि काफी दुखद भी है। बट इसके अलावा भी जैसे हम देख रहे हैं, जो न्यू नॉर्मल की बात हो रही है, कि अब जैसे अभी हार्दिक बात कर रहे थे कि सेमिनार्स होते हैं, सेमिनार्स इज नाउ कन्वर्टेड इनटू वेबिनार्स। तो एक जो चीज है, गो विद द फ्लो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें समय के और वक्त के साथ हमें खुद को ढालना ही पड़ेगा, अदरवाइज चीज ढंग से नहीं हो पाएगी। तो अभी जैसे देखिए, न्यू नॉर्मल के हिसाब से अभी जो ज्ञान की प्रदर्शनी है, ज्ञान जो बांटा जा रहा है, जो कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से बांटा जा रहा है, तो अभी आज मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा युवा फाउंडेशन का, जिन्होंने मौका दिया है मुझे ये थोड़ा सा ज्ञान बांटने के लिए। जैसे कि इंग्लिश में कहावत है, अ कैंडल लूजेस नथिंग व्हेन इट लाइट्स द अदर कैंडल। तो जैसे कि पता है कि अगर ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान की सबसे अच्छी बात यह है, जैसे हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, और अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने भी काफी सारी चीज कही है, कि
एकमात्र एक ऐसी चीज है ज्ञान जो आपसे कोई भी व्यक्ति चुरा नहीं सकता। इट कैन बी अ मनी, इट कैन बी अ कार, इट कैन बी एनीथिंग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जिसमें आजकल दुनिया भागती जा रही है। थोड़ा सा मैं ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, बट विल कम टू द टॉपिक एंड विल डिलीवर एवरीथिंग इन मैपिंग एंड नेविगेशन। बट थोड़ा सा मैं ये बताना चाह रहा था कि हाँ, तो ज्ञान जो एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई भी व्यक्ति नहीं छीन सकता, मरते दम तक आपके साथ रहता है, ठीक है। तो ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अद्वैत युवा फाउंडेशन का, जिन्होंने मुझे मौका दिया है कि अपना जो भी मैंने थोड़ा सा ज्ञान लिया है अनुभव के आधार पे कोर्सेज किए हैं उनके आज मैं आपको बांटना चाहूंगा आपके समक्ष। तो अपना सफर में बताना चाहूंगा कि 2015 में मैंने माउंटेनियरिंग फील्ड में स्टेप रखा था। पहला मेरा कोर्स मनाली में था, बेसिक कोर्स वहां से किया था। देन मैंने कोर्स किया एडवांस कोर्स 2016 में अपना HMI दार्जिलिंग, दैट इज द मदर इंस्टीट्यूट ऑफ एवरेस्ट। एंड एक और चीज कहना चाहूंगा सभी को, आपको पता है गाइज आज स्पेशली माउंटेनियरिंग फील्ड में क्या है? एनीबॉडी आई कैन आई हैव द कमेंट्स 2-3? आज एक स्पेशल डे है और वो क्या है, कोई बताना चाहेगा मुझे? बड़ा ही खास दिन है, बहुत ही ज्यादा खास दिन है आज इन द फील्ड ऑफ माउंटेनियरिंग। आज दुनिया के कोई सबसे कमेंट बड़ा करना चाहेगा? मैं माउंट एवरेस्ट डे है आज, अगर मैं सही हूं तो। okay, I guess, okay, yes, yeah, absolutely correct. I can recognize, I guess मेरे परम मित्र हैं विनय तोलंबिया ने, जी ने आंसर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा उनका। तो बिल्कुल सही, आज ही के दिन 29 में 1953 को एवरेस्ट की फतेह की गई थी सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे के द्वारा। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है कि इस अच्छे बहुत ही शानदार दिन में, एनिवर्सरी के दिन में, मैं आपके समक्ष कुछ आउटडोर्स के रिगार्डिंग बात करना चाह रहा हूँ। तो मेरा सौभाग्य है। तो 2016 में जब मैंने कोर्स किया तो HMI दैट इज द मदर इंस्टीट्यूट 1953 में जब एवरेस्ट समिट हुआ था उसके बाद ही इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि माउंटेनियरिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसका काफी महत्व है ह्यूमन लाइफ में डेवलप करने के लिए। काफी सारे एक्सपेक्ट्स जिनको आप एक्सप्लोर करते हैं जो कि आप किताबों में नहीं मिल सकता आपको, माउंटेनियरिंग में काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो 1954 में ये इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी जब 1953 में एवरेस्ट की फतेह हुई थी। उसके बाद मैंने एडवांस कोर्स वहां किया, देन MOI, देन रेस्क्यू, देन जैसे अपना जो गुजरात में गुजरात सरकार का इंस्टीट्यूट है माउंट आबू में, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, वहां से सारे कोर्सेज किए। वहां पे मैं एज अ ऑनररी रॉक क्लाइंबिंग इंस्ट्रक्टर भी हूँ। IMF में मैंने काफी कोर्सेज किए, काफी एक्सपीडिशंस किए एंड काफी ज्ञान कह सकते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान लिया, काफी सारा अनुभव है। तो उसके बारे में आपके समक्ष साझा करना चाहूंगा। तो गाइज अब सारी बातें खत्म करते हुए लेट्स कम टू द टॉपिक। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज मैप रीडिंग एंड नेविगेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मैप रीडिंग के बारे में। तो ये जो 2 दिन का हमने सेशन कंडक्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया, उसमें हम बात करेंगे 2 टॉपिक्स पे। द फर्स्ट इज मैप रीडिंग एंड द सेकंड इज नेविगेशन। तो मैप रीडिंग एंड नेविगेशन इज आर कोरिलेटेड विद ईच अदर्स, उनके बारे में हम बात करेंगे। आज हम इसको बेसिक रखेंगे और हम आज सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे मैप रीडिंग, मैप क्या होता है, मैप की क्या क्या उपयोग हैं, मैप को कैसे हम अपनी माउंटेनियरिंग या आउटडोर लाइफ में यूज कर सकते हैं, उनके थ्रू कैसे चीजें हेल्प कर सकते हैं, और भी सारी चीजों में बात करने वाले हैं आज मैप रीडिंग पे। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से गाइस आपको भी पता है कि कोई भी सेशन इज नॉट लाइक वन साइड सेशन। अगर आप क्लास में भी देखते हैं, इट्स नॉट अ क्लास, इट्स नॉट अ ऑफिशियल क्लास, बट थोड़ा सा देख सकते हैं कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एंड आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने ये चीज रखनी है कि एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना है। जैसे आपके अपने दवे बोल रहे थे, हार्दिक दवे बोल रहे थे कि एक्टिवली पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप भी देख रहे हैं जो स्पीकर है, जो बात कर रहा है, उनका भी मोटिवेशन अब तब होता है जब सामने से कमेंट्स आते हैं, पीपल आर पार्टिसिपेटिंग। अभी देखिए यहाँ तो काफी मुश्किल है कि पता लगाना पड़ा कौन लाइव है, कौन ध्यान दे रहा है। जो क्लासेस में होता है कि टीचर एक सारी चीजों को देख सकता है, तो आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। एंड अगर मैं कुछ प्रश्न पूछूं तो कोशिश करना उसके आंसर देने की, नहीं भी आता है तो आप सिंपल मना कर सकते हैं, इट्स नथिंग। आपको कोई चीज तब तक नहीं आती जब तक आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई मतलब शाय नेचर है, आप ये बता नहीं रहे कि मैं लेट्स से क्वेश्चन पूछता हूँ कि डू यू नो व्हाट इज नेविगेशन, और डू यू नो व्हाट इज दिस कैलोरीमीटर और ऑल्टीमीटर, हाउ डज ऑल्टीमीटर वर्क। तो अगर आप मेरे को सिंपल बोलेंगे रोहित मुझे नहीं आता, तो आपको तब तक नहीं आता जब तक आपने चीज एक्सेप्ट की है। उसके बाद मैं या जो भी एक्सपर्ट बंदा आपको वो चीज बताएगा, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट आपको वो चीज आ जाएगी, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज तब तक नहीं आती जब तक, सिर्फ उस मोमेंट तक जब तक आप उसको एक्सेप्ट करके हैंड रेज करके पूछते हैं, ठीक है। तो आपने पूछना है। तो टॉपिक शुरू, आज का जो टॉपिक है मैप रीडिंग, उस पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, कोई मुझे ये बताया कि व्हाट्स इंपॉर्टेंट ऑफ मैप रीडिंग, मैप रीडिंग क्यों आवश्यक है। मतलब हम यहाँ पे आप सबको इकट्ठा करके 1-2 घंटे की जो बातचीत करना चाह रहे हैं, मैंने
2-3 रातों जग के प्रेजेंटेशन बनाई है, वो क्यों बनाई है हमने? व्हाई इज मैप रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे माउंटेनियरिंग के सिलेबस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। कैन एनीबॉडी कैन आई हैव द आंसर इन कमेंट बॉक्स, व्हाट व्हाई मैप रीडिंग इज इंपॉर्टेंट? 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम है, विल नॉट वेस्ट सो मच ऑफ टाइम। मैप रीडिंग क्यों महत्वपूर्ण है, व्हाई मैप रीडिंग इज इंपॉर्टेंट? या कैन आई हैव द आंसर्स इन कमेंट बॉक्स प्लीज? Okay, because we don't know from the track. Okay, to reach the destination, correct. Track correct. With the map reading, you can see yourself. Okay, ठीक है, not bad, not bad. It's not important for finding route. Yeah, correct. राकेश वर्मा जी ने उत्तर दिया है, मैप रीडिंग अपने रूट फाइंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 आंसर्स आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी कैन सॉर्ट समथिंग from one point to another point. Yeah, Vicky James, Sakshi Jan, map reading is important so that each other. Okay, good. Okay, uh, okay. तो हम शुरू करते हैं अब। ओवर टू द प्रेजेंटेशन, आई विल ट्राई टू टीच प्रेजेंटेशन की सहायता से। और जिसके भी, जैसे अपने हार्दिक ने बोला, जिसके भी डाउट्स हैं, यू कैन हैव द नोट्स ऑन द पेन पेपर, एंड आफ्टर जो भी लास्ट के 10 या 15 मिनट जो भी होंगे, उसमें आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग। और अगर कोई चीज मिस हो जाती है टाइम के कंस्ट्रेंट के हिसाब से, तो विल ट्राई टू कवर इट द नेक्स्ट डे। ओके, कल भी हमारा पूरा सेशन सेम टाइमिंग सेम प्लेस। Okay, map reading is also something written. Map reading, act of interpreting and understanding. Yes, absolutely correct. Okay, so आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? हेलो हार्दिक, स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर, यस। ओके, सो हार्दिक मैप शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ कर सकते हो, दिखाई दे रहा। ओके गाइस, तो जैसे मैंने बोला कि आज का जो सेशन है दैट इज मैप रीडिंग एंड नेविगेशन। 2 सेशन है आज, हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं मैप रीडिंग के बारे में, ठीक है? तो जैसे आपने बताया मैप रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मैप। क्योंकि मैप रीडिंग तो बाद में होगी, पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैप, ठीक है? मैप एग्जैक्टली होता क्या है? तो बेसिकली अगर आप देखेंगे व्हाट इज मैप, तो मैप इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीस ऑफ लैंड या फिर अ पीस ऑफ अर्थ ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड दिस थिंग क्लोथ। तो जैसे पुराने जमाने में आपने अगर देखा होगा कि पुराने जमाने में जितने मैप होते थे वो काफी उससे बनते थे, आपके एक पीस ऑफ पेपर में होते थे। अगर अपने पुरानी मूवीज में देखा होगा तो वहां पे कागज के टुकड़े पे नहीं, आपके कपड़े के एक टुकड़े पे हम मैप को बनाते थे, और उस पर जो नक्शा होता है सिंपल, किसी भी एक भूभाग को, अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं, जमीन के एक टुकड़े को प्रॉपर स्केल की सहायता से आप देखेंगे, विद प्रॉपर स्केल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रॉपर स्केल की सहायता से किसी भी कपड़े पे या फिर पेपर पे दर्शाना, दैट इज मैप, उसे मैप बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मैप। तो अब मैप बहुत सारे प्रकार के होते हैं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मैप, ठीक है? तो आप आगे चलते हैं उसमें। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मैप, दैट इज आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ मैप में है आपका रिलीफ मैप, एटलस मैप, फोटो मैप, टोपोग्राफिकल मैप एंड क्लाइंबर स्केच मैप। ओके, तो बेसिकली अगर आप बात करेंगे ऊपर के 3 मैप्स की, जो कि है रिलीफ मैप, एटलस मैप, फोटो मैप, ये हमारे काम के थोड़े कम है इफ यू टॉक अबाउट पर्टिकुलर आउटडोर्स और ये सारी चीजें, बट ये भी मैप आपको जानना जरूरी है। और भी कुछ अलग टाइप्स के मैप होते हैं, बट ये जो मैप हैं इनमें ज्यादा कुछ बताने का नहीं है, ये काफी सिंपल्स हैं एंड आप इनको डेली लाइफ में यूज करते हैं। एटलस मैप, फोटो मैप, रिलीफ मैप, ये जो 2 इंपॉर्टेंट मैप हैं ये हमारे बड़े काम के हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। रिलीफ मैप, तो रिलीफ मैप में आप जैसा देख पा रहे हैं कि रिलीफ मैप आप सभी को दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा 3D टाइप है। तो रिलीफ मैप इज बेसिकली एक ऐसा मैप है जो कि 3 डायमेंशन में होता है, एंड ये बहुत ही कम हम यूज करते हैं। आप अगर देखेंगे, आपने अगर, आप में से बहुत सारे लोगों ने या कुछ ने अगर म्यूजियम विजिट किया होगा, या फिर आपने बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, मनाली, दार्जिलिंग, उत्तरकाशी, इवन अभी निमास में भी हो गया अरुणाचल प्रदेश में, तो एग्जीबिशन या फिर जो म्यूजियम्स होते हैं वहां पे इस तरह के मैप होते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। इसमें जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे आप ये देखेंगे, ये थोड़े से उठे हुए हैं, और जो निचले क्षेत्र है जो तो कम है, वो अलग अलग उनसे आपको डिफाइन किया गया है। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा आइडिया लगता है कि
ये जो प्रॉपर सरफेस है ये कैसा है, मतलब इसमें थोड़े उतार हैं, थोड़े चढ़ाव हैं, या उस हिसाब से है कि सिंपल 3D मैप है तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगता है कि सरफेस कैसे रहने वाला है रेदर ऑफ 2D। तो ये है आपका रिलीफ मैप। एटलस मैप आप सभी ने देखे कि आप सभी स्कूल्स में भी यूज करते हैं। एटलस एक प्रॉपर बुक भी आती है जिसमें अलग अलग तरह के मैप्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिस्क्रिप्शन होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये एक वर्ल्ड मैप है जिसमें आपको दिखाया गया है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। तो इस तरह के जो मैप होते हैं उसको बोलते हैं एटलस मैप। अब हम अगर बात करते हैं फोटो मैप की, तो फोटो मैप भी वही होता है जिसमें काफी सारी फोटोज होती हैं एंड इसमें भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं। एंड अगर इसकी आप बात भी करेंगे तो इसके अलावा भी कुछ मैप्स होते हैं, दैट इज रोड मैप, रेल मैप एंड बहुत सारे तरीके के मैप्स होते हैं। हमने स्कूल में भी देखे थे, फिर अपना ब्लैंक वाला मैप होता है, ये होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है दैट इज टोपोग्राफिकल मैप। ओके, तो टोपोग्राफिकल मैप जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे ये हमारा सबसे काम का मैप है। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले हमने एक और आपका टॉपिक में लिखा था दैट इज क्लाइंब स्केच मैप। ठीक है, तो क्लाइंब स्केच मैप की फोटो नहीं है, बट क्लाइंब स्केच मैप इज बेसिकली थोड़ा सा रफ मैप होता है, जो कि कोई अगर माउंटेनियर, आउटडोर पर्सन, लीडर कभी आउटडोर्स में जाता है तो वो अपनी नॉलेज के हिसाब से उस पूरी चीज को वहां पे रिप्रेजेंट कर, जैसे आपने देखा स्केच बनाते हैं, आपने देखा आर्टिस्ट होते हैं स्केच बनाते हैं। ठीक है, तो स्केच मैप भी वैसा है कि जैसे अगर आप सॉरी आप कभी आउटडोर्स में गए, लेट्स से अगर हम ट्रैक की बात करते हैं गौमुख तपोवन ट्रैक की, तो गौमुख से शुरू होकर आप निकलते हैं चीड़वासा, फिर 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर, उसके बाद 4 किलोमीटर आपका भोजवासा, देन आप आगे जाते हैं गौमुख, फिर तपोवन है, फिर आगे नंदनवन, देन पूरे ग्लेशियर्स हैं एंड काफी आगे तक है, काफी सारी पीक्स हैं। आपका मौका लगेगा अभी जरूर जाना, काफी शानदार, काफी ब्यूटीफुल वैली है। एंड तो भागीरथी सोर्स का उद्गम है, गंगोत्री ग्लेशियर है, काफी सारी चीजें हैं। तो हम जो बात कर रहे थे कि क्लाइंब स्केच मैप की, तो क्लाइंब स्केच मैप में बेसिकली लेट्स से अगर मैं वहां पे जा रहा हूँ, तो मैंने किसी रफ बंदे को बताने के लिए क्या किया, मैंने उसमें लिख दिया स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज, और थोड़ा कई बार जा चुके हैं तो उनको पता है। इसलिए हम जनरली आजकल मैप यूज नहीं करते, क्योंकि वहां पे हमारे साथ कोई ना कोई ऐसा एक्सपर्ट होता है जो उस वाले क्षेत्र में 5 या 10 बार गया होता है। तो उनको आप आंख बंद करके भी अगर पूछेंगे कि अगले 8 किलोमीटर में क्या दिखने वाला है, राइट साइड कौन सी पीक है, लेफ्ट साइड कौन सी पीक है, पीक का रूट कैसे माना है, कैंप्स कहाँ लगाने हैं, नो डाउट देयर आर सम डिफॉर्मेशंस, ग्लेशियर्स मेल्टिंग, ब्रेकडाउन होता है, फ्लैश फ्लड्स आते हैं, काफी सारी चीजें, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है, बट मोर और लेस 90% आपका रूट पूरा पूरा सेम ही रहता है। ठीक है, तो उसमें आपको मैप की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है आजकल, अगर हम उसमें बात करेंगे तो हम इसलिए अब काफी कम हो गया। बट हाँ, जनरली अगर आप पुराने जमाने की बात करेंगे या अगर कोई आप ऐसी पीक ट्रैक कर रहे हैं जिसे आज तक एक्सप्लोर नहीं किया, देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपीडिशन प्लानिंग। कि आप एक्सपीडिशन प्लानिंग में देखेंगे कि रूट कैसा है, कैंप कहाँ से लगाने हैं, कौन सा रूट लेना है, कौन सा रूट नहीं लेना है, ये सारी चीजें एक्सपीडिशन प्लानिंग में ये काफी डिटेल है। और ये थोड़ा अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा आएगा, बट कल कवर करने की कोशिश करेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है, कैंप साइट सिलेक्शन। तो ये सारी चीजें मैं आपको भी दिखाऊंगा कि जब हम टोपोग्राफिकल मैप की बात करेंगे तो ये सारी चीजें आपको कैसे समझ आया कि ये जो चीजें दिख रही हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ एक टोपोग्राफिकल मैप को ढंग से देख के अगर कैसे समझेंगे कि हमें कैंप साइट सिलेक्शन कैसे करना है, रूट कैसे सिलेक्शन करना है, हाइट कैसे करनी है, एंड फाइंडिंग ओन पोजीशन। किसी ने लिखा था कि अपनी पोजीशन फाइंड करना एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमें अपनी पोजीशन की, हम अभी इस अनजान
इलाके में, क्षेत्र में हम कैसे हैं, ठीक है। तो हम ये पता लगाना है, ये भी इससे पता लगा सकते हैं। एंड अगर आप सभी देख रहे हो कि लास्ट में नो माउंटेनियर शुड ट्रेवल विदाउट अ मैप, तो ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी भी माउंटेनियर को मैप के बगैर ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अगर इफ यू आर गोइंग टू एन अन रिमोट और अननोन प्लेसेस, या फिर ऐसी कोई आप आइसोलेशन में जा रहे हैं जो आपको नहीं पता, तो आपको मैप के साथ जाना बहुत आवश्यक है। अगर आप मेरी बात करेंगे कि अगर आप बोले गंगोत्री वैली की, तो गंगोत्री वैली में काफी बार जाना हुआ। इवन लास्ट टाइम हमने जो ट्रैक किया था, दैट इज कालिंदी खाल, दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक ऑफ इंडिया। गंगोत्री से शुरू होकर आपका बद्रीनाथ खत्म होता है। तो बहुत सारी चीजें बाय मेमोरी एंड आपकी ये सारी चीजें नोट होती रहती है, नॉलेज आती रहती है, तो वो मुझे सारा रूट पता है। बट अगर आप मुझे बात करें कि हैव टू गो ऑर्डन्सफॉल, ऑर्डन्सफॉल में नहीं गया, गंगोत्री शुरू किया, आपका केदारनाथ जाता है, तो उसके लिए इफ आई हैव अ मैप, मेरे पास पता है मैप, और उसमें मैंने अपना पहले ही रूट प्लानिंग कर लिया, जैसे आपने देखा कैंप साइट सिलेक्शन, ये सारी चीजें रूट प्लानिंग की है। एंड जस्ट इन केस अब आपके मन में कुछ लोगों का ख्याल भी आ रहा हो कि यार ये जो है, जो भी रोहित मिश्रा करके जो बंदा बात कर रहा है, ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहा है, ये थोड़ी सी आउटडेटेड बात है। आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि यार मैप रीडिंग की क्या जरूरत है। आजकल आप देखेंगे बहुत सारे एप्स हैं, बहुत सारे जीपीएस डिवाइसेस हैं, सैटेलाइट फोन है, एंड आपका सैटेलाइट सिस्टम पे इवन इंडिया भी काफी अच्छी डेवलपमेंट करने के बाद आपका खुद का जीपीएस सिस्टम बिल्ड करने वाला है, कुछ दिनों में एक्टिव भी होने वाला है। एंड काफी सारी चीजें काफी इजी, आप सोच रहे हैं सिंपल जीपीएस में कोऑर्डिनेट डाल के सिंपल वो आपको रूट दिखा देगा। बट आप देखिए हर एक टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस हैं, बट टेक्नोलॉजीज डू हैव देयर डिसएडवांटेजेस आल्सो। लेट्स से आपके पास एक जीपीएस है, आपको पता है जीपीएस किससे चलता है, बैटरी से, ठीक है। एंड ठंड में आपको अगर बैटरी का परफॉर्मेंस देंगे दैट इज वेरी वेरी लो, ठीक है, वो आपका टूटने के चांस, आपका बैटरी ड्रेन होने के चांसेस हैं, एंड मशीन है खराब भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें है। एंड कई बार है कि आपका बहुत सारे ऐसे वो हैं कि अगर आप जीपीएस वो ओरिएंटेशन लगा रहे हैं, बैड वेदर है, बड़ी सारी चीजें हैं, तो हर बार हो सकता है कि टेक्नोलॉजी डजंट गारंटी यू 100% एश्योरेंस एंड सक्सेस। तो आपका अगर आप बात करेंगे, मैं गुजरात में ही था जब मैं कोर्स कर रहा था, आपको छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा। तो वहां पे हम सेलिंग कर रहे थे। सेलिंग इज बेसिकली आपने एक सेल बोट होती है, उसमें हम नेविगेट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो देखा होगा, जितने अपने वास्को डी गामा, अपने अपने जितने भी थे जिन्होंने सेलिंग की थी, और मतलब जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट गए थे, वो सारे के सारा नेविगेशन से करते थे। एंड वो जो नेविगेशन थी बहुत ही शानदार थी। वो आपकी तारों की मदद से करते थे कि अपने जो कॉन्स्टलेशन है उनकी मदद से कैसे डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना, और उनका जो आपका नेविगेशन था दैट इज लाइक एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टू द टॉप लेवल। आज के जमाने में उस लेवल का नेविगेशन काफी कम है, क्योंकि आप देख रहे हैं हम टेक्नोलॉजी पे इतना डिपेंडेंट होते जा रहे हैं कि हमें कोई भी चीज सर्च करनी है, सिंपल टाइप इट ऑन द गूगल एंड हम उसकी बात करते हैं। और हम अपना दिमाग लगाने की, अपने जो बहुत ही शानदार दिमाग है हमारे पास, जिनकी अगर आप बात करें क्षमताएं नहीं है, ठीक है, असीमित क्षमताएं हैं उनकी, उसको हम एक्सप्लोर नहीं करते। तो आज हम सिंपल काफी हमने इजी बना लिया है कि रेडीमेड चीजें वो करनी है। तो मैप रीडिंग क्या है कि अगर टेक्नोलॉजी सारी फेल होती है एंड अगर आपको ये सारी चीजें हैं, देन वो आपके लिए बहुत 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 हेल्प करेंगी। डू इसकी भी एक छोटी सी, हर एक चीज के पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स होते हैं। मैप रीडिंग का क्या है कि आपको थोड़ा ये एक्सपर्टीज होनी पड़ेगी। एंड मैप की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैप आपने देखा हो या फिर पेपर होता है या फिर क्लॉथ होता है, जल्दी आजकल पेपर में है। एंड इसमें आपने देखा कि मैप को जो आपने रखना है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, नो माउंटेनियर शुड ट्रेवल विदाउट अ मैप, ठीक है। आपने मैप अगर अच्छे से रखा है, बट अगर आपका मैप इज नॉट वाटरप्रूफ, और आपने देखा आउटडोर्स में बारिश आना, बर्फ आना इज वेरी वेरी कॉमन। बहुत अच्छा भी लगता है जब स्नोफॉल होती है एंड बारिश होती है, बहुत ही सुहाना मौसम हो जाता है। बट अगर हम बात करते हैं कि मैप आपने रखा था, आपने प्रॉपर रूट प्लान किया था, सारी चीजें की थी, और आपने देखा कि आपका बारिश में मैप भीग गया है एंड वो पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है, देन इट डजंट हैव एनी सेंस। तो प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मैप इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक चीज है बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी प्लानिंग की है, एक्सिक्यूशन की है, सारी चीजें मार्क की है, बट अगर वो चीज ही डैमेज हो गई, एक सिंपल सी चीज है, आपने एक वाटरप्रूफ एनवेलप में ले सकते हैं, या फिर आपने देखा आजकल काफी वाटरप्रूफ मटेरियल्स भी आ रहे हैं। तो कोशिश कीजिए वाटरप्रूफ मटेरियल पे अपना मैप लेके जाने की। अगर वो नहीं मिलता है तो आपने क्या करना है, एक वाटरप्रूफ एनवेलप या किसी भी बैग में उसको रखना, ताकि वो, एंड वन मोर थिंग, मैप शुड बी एक्सेसिबल। आपका ऐसे नहीं कि मैप, आपने देखो बैकपैकिंग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, देखते हैं अगर आप लोगों का इंटरेस्ट आएगा, विल ट्राई टू इम्पार्ट मोर नॉलेज ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ माउंटेनियरिंग वर्चुअल माध्यम से। बट हाँ, तो अगर एक्सेसिबिलिटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपका मैप आपने सारी चीजें रखी है, वाटरप्रूफ भी रखा, बट आपका मैप बिल्कुल अंदर है, ठीक है, तो आपको सारा का सारा बैग अनलोड करना पड़ेगा, सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। तो मैप शुड बी एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मतलब आपकी साइड पॉकेट में, अगर आप कार्गो ट्रैक पैंट पहन ले, या फिर बैग की टॉप पॉकेट में, या ऐसी कहीं भी जगह जहां आप तुरंत विद इन 2 मिनट्स आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि इन माउंटेन्स टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको पता है कि
आधे घंटे में इतनी बुरी तरह बारिश आती है, और अगर आधे घंटे में अगर कैंप पहुंच गए हो तो आधे घंटा आप कैंप साइट से पीछे, बहुत बड़ा डिफरेंस वो आपको हो जाता है आउटडोर्स में। तो माउंटेनियर्स शुड कैरी विद द मैप दैट शुड बी वाटरप्रूफ और केप्ट इन अ वाटरप्रूफ केस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ मैप, क्योंकि टोपोग्राफिक अगर मैप की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मैप समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अभी आगे समझ आया कि मैप के पार्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैप्स के पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मैप को देखेंगे तो सिंपल एक इन्फॉर्मेशन भी है, बट कई बार होता है कि मैप के आपने लेट से एक ऐसी जगह का आपको छोटा सा एरिया का मैप मिला है एंड वो पूरा नहीं है। आप अगर देखेंगे, ये आपको जो स्क्रीन दिख रही है, लेट से हम इसकी बात करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, तो मान लीजिए आपने ये जो आपको कर्सर दिख रहा होगा, हार्दिक की कर्सर दिख रहा है, हेलो, यस सर, यस सर। हाँ, तो हार्दिक जैसे अगर, हाँ, सभी के लिए जैसे आपको ये कर्सर दिख रहा है, लेट से आप मैप प्लान मैप रीडिंग कर रहे हैं और आपको यहाँ से आगे जाना है, ये जो आपको कर्सर दिख रहा है ये आपका पॉइंट है एंड आपको कल जाना है यहाँ से वहां। तो अब आप देखिए आपके पास जो मैप अवेलेबल है वो सिर्फ इतना ही है, क्योंकि आप समझ रहे हैं पूरे इंडिया का इतना डिटेल मैप लाना बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इस कमरे से ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या होता है, इस मैप के नंबर्स होते हैं कि आपने देखा कि लेट से आपको इसके आगे की प्लानिंग करनी है, आप अगर घर पे प्लान कर रहे हैं तो आपको इसके बाद के इसके राइट हैंड साइड का मैप कौन सा लेना है, इसके ऊपर का मैप कौन सा लेना है, लेट से अगर आपको इस वाले पॉइंट से ऊपर का रूट प्लान करना है एंड सो लेफ्ट एंड आपका वेस्ट में एंड साउथ में, ये सारी चीजें। एंड ये भी देखना है कि मैप अलाइन कैसे करना है, मैप के कौन कौन से स्केल, जैसे हम बात करें स्केल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्केल पढ़ना कैसे आना चाहिए, एंड जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है अगर आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे तो भी कोई फायदा है नहीं। कि लेट से अगर मैं ही आपको कोई मैप बना के देता हूँ और अच्छे से आपने सेशन में लिया बट आप उस चीज को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो कोई यूज नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं मैप्स की। तो आप ये एक बहुत ही पुराना मैप है, ये तब का मैप है कि जब भारत में उत्तराखंड के नाम का जो राज्य है, दैट इज उत्तराखंड स्टेट, जब वो जो उत्तर प्रदेश हुआ करता था। ठीक है, तो काफी पुराना मैप है, टोपोग्राफिकल मैप है। इंडिया में थोड़ी सी लिमिटेशन क्या है कि जो मैप जो बनाते हैं, मैप की जो इश्यूइंग अथॉरिटी दैट इज सर्वे ऑफ इंडिया, तो सर्वे ऑफ इंडिया मैप डिस्ट्रीब्यूट करती है, बनाती है। एंड आपको पता है कि इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं वहां पे काफी डिस्टर्बेंस रहती है। अगर आप बात करेंगे वेस्ट में पाकिस्तान, ऊपर चाइना, इधर बांग्लादेश एंड अब नेपाल, काफी सारी चीजें, कुछ पीसफुल बॉर्डर्स हैं। बट तो जितने भी रिमोट आईएलपी है, दैट इज इनर लाइन परमिट्स मिलता है आपको, इनर लाइन एरियाज है, वहां के मैप्स मिलना बड़ा मुश्किल है। एंड जो कंटूर मैप्स होते हैं वो नॉर्मल इंसान को मिलना काफी मुश्किल है। अभी सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ आपका नोटिफिकेशन निकाला था कि कुछ समय में शायद वो सारे कंटूर मैप्स माउंटेनियर्स के लिए ओपन करने वाले हैं, बट हाँ, फॉर द मोमेंट अभी एक्सेस करना काफी मुश्किल है एंड काफी परमिशन वो दिखा के आपको मैप चलता है। तो ये काफी पुराना मैप है, बट फिर भी हमको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको लेफ्ट साइड में अगर ये दिख रखा हो स्केल, तो ये सिंपल है आपका यार्ड्स टू मीटर की जो कन्वर्जन है कि 1 मीटर में कितने यार्ड्स होते हैं, आप इस आइडिया लगा सकते हैं कि इतने यार्ड्स में इतने मीटर होते हैं। ये सिंपल एक आपका स्केल है, स्केल यार्ड्स टू मीटर में। और आपको ऊपर दिख रहा होगा चमोली डिस्ट्रिक्ट राइट साइड में। अब हम बात करते हैं, आपको मैप का एक वो दिख रहा होगा। तो गाइस अगर आप देख रहे मैप की ये जो बाउंड्री है, इस पूरे का जो अंदर का इलाका है, इसके बोलते हैं बॉडी ऑफ अ मैप। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे कि ये देख रहे हैं आपके ये वाली जो लाइन है, सबसे बाहर वाली लाइन दैट इज बॉर्डर लाइन, सबसे बाहर वाली। ठीक है, उसके आगे कोई भी इंफॉर्मेशन मैप की नहीं होगी, ये आपके ये सारी चीजें छोड़ के। एंड ये जो अंदर वाली लाइन है दैट इज आपकी देख रहे हैं मार्जिनल लाइंस है। मार्जिनल लाइन एंड बॉर्डर लाइन के बीच में जो चीजें होती है दैट इज बॉर्डर डाटा। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको दिया है 78 डिग्री, 30 डिग्री, 78 डिग्री आपका ईस्टिंग है, ये आपका नॉर्थिंग है। और मैप के अंदर की जितनी इंफॉर्मेशन है दैट इज मार्जिनल लाइन की जितनी भी अंदर इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, कंटूर लाइन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे खुरखोचा करके कुछ दिख रहा है, यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट दिख रहा है, धुंधा दिख रहा है, काफी सारी चीजें। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बोलते हैं मैप की बॉडी। ठीक है, तो ये सारी है। एंड गाइस एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसकी बात करता हूं, अगर आप ऊपर देखेंगे दैट इज यहाँ पे लिखा है रिस्ट्रिक्टेड। तो रिस्ट्रिक्टेड इन द सेंस इट इज नॉट ओपन फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड है यानी कि कुछ लिमिटेड पीपल्स के, जैसे अगर हम बात करते हैं आपके फौजी हो गए, आपने जितने मिलिट्री एक्सपीडिशन होते हैं या फिर एक्सप्लोरेशन होता है उनके लिए अवेलेबल है, या फिर अगर कोई एक्सपीडिशन प्लान कर रहे हैं विद प्रॉपर परमिशन ऑफ आईएमएफ, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, जो कि परमिशन देता है। उसके अलावा आप उसकी इश्यूइंग अथॉरिटी से, लोकल गवर्निंग बॉडीज से, वाइल्ड डिपार्टमेंट से उनका मैप लेके एक्सपीडिशन प्लान करके या फिर मैप के लिए आप यूज कर सकते हैं एक्सपीडिशन के लिए। तो ये है, आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, देन आप जिसकी मैं बात कर रहा था कि जैसे लेट से हम जिस मैप की बात कर रहे हैं वो उस मैप का नंबर है 53N/10, ये आपका मैप का नंबर है। ठीक है, अब जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर आपको मैप के राइट साइड का एरिया चाहिए तो आप जाएंगे आपकी स्पेसिफिक अथॉरिटी पे एंड यू विल टॉक दिस थिंग कि 53/9/14 का आपको वो चाहिए। इसके बाद का क्या है, जैसे आप देख रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आपका फिर 13, 14, 15 है।
ठीक है। तो आपने देखना है कि इसमें जो आपके राइट साइड के मैप की शीट का नंबर कौन सा है, ये है, जैसे आप देखें इंडेक्स टू द शीट, तो आपको इससे भी आप आइडिया कर सकते हैं। लेट्स से आपको इस वाले पॉइंट से ऊपर का एक्सपीडिशन प्लान करना है, आप सिंपल जाइए सर्वे ऑफ इंडिया में, आप यू जस्ट से 53 n/9 का मैप मुझे चाहिए। आप समझ रहे हैं मैप काफी सारे हैं, नंबर्स में होती सारी चीजें। तो ये जो बात कर रहे हैं शीट नंबर का इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी मदद से आप आपके टू द लेफ्ट, टू द राइट, टू द अप, टू द डाउन के मैप्स को देख सकते हैं, या फिर अगर डायगोनली अप और डायगोनली इसकी बात करें तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि नेक्स्ट जिस भी डायरेक्शन आपको मैप चाहिए वो कौन से नंबर की शीट चाहिए, उससे आपके लिए आसानी होगी। एंड इट इज ऑल्सो इजी फॉर द पर्टिकुलर पर्सन देयर हु इज इशूइंग द मैप काइंड ऑफ थिंग। ओके, अब आप बात करेंगे ये आपका क्या होता है, आप इसको देखेंगे, ये जो आपका बॉक्स है इसमें आपकी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन, जैसे आप देखेंगे हर मैप में जैसे अलग अलग कलर्स हैं ऊपर, आप देख रहे हो अलग, जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं तो अलग कलर्स हैं, अलग लाइंस हैं, अलग डॉटेड्स हैं। तो आपने कैसे पता लगाना है, ये सिंपल आपका जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी है। अगर आप देखेंगे रेफरेंस सारी की सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि रोड्स किस लाइन से हैं, डॉटेड लाइन से क्या महत्व है, ये जो कटेड है आप इसमें देखेंगे मध्य पार्ट्स, फोर्ट, फेरी, एंड ये नदी है, ये छोटे नाले हैं, ये सारी चीजें हैं। आप देखिए रेलवे, रोड, डबल ब्रिजेस, और ये देखिए कंटूर विद सब फीचर्स, रॉकी स्लोप्स, क्लिप्स, ये सारी चीजें आपको दिख रहे हैं नीचे, ये वाले पॉइंट्स हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैप में कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन है बॉडी के अंदर, उसका क्या महत्व है और उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा ट्रैकेबल रूट है, कौन सा रोड है, कौन सी नदी है, कौन सी छोटी स्ट्रीम्स हैं। आपने उन सारी चीजों से आपका वो लगाना है, ठीक है, इस बॉक्स से आइडिया लगाना है, ठीक है। एंड आप ये देख सकते हैं ये काफी पुराना मैप है 1963 का, ठीक है। तो 1963 का मैप है एंड ये सिंपल है। जैसे गाइस ये देखिए ये भी एक अलग तरह का स्केल है, तो स्केल भी बहुत सारे, आप देखिए जो लेंथ है उसको एक यूनिट है डिफाइन करने की, काफी सारी मीटर्स, फीट, यार्ड, किलोमीटर्स, काफी सारी चीजें। तो दैट इज बेसिकली मीटर्स टू फीट। एंड गाइस मीटर और फीट में काफी सिंपल चीज है पर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन। तो एग्जैक्ट अगर आप बात करते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट, ठीक है। तो आप कन्वर्शन अगर देखेंगे आपने, क्योंकि मैप में आप समझ रहे हैं गाइस एक हल्के से इंच का भी गैप मैप पे ये एक्चुअल लाइफ में बहुत बड़ा मैप हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश कर रही है मैप पे जितना प्रिसाइज आप कर सके, जितनी प्राइस अपनी ऑन इन्फॉर्मेशन, अपनी लोकेशन या फिर जो भी देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आपने कोई कोऑर्डिनेट दिया 30 डिग्री 60 मिनट्स 39 सेकेंड्स एंड 78 डिग्री 45 मिनट्स एंड 39 सेकेंड्स, ठीक है। अब आपका ये एक पॉइंट है, मैप पे एक पॉइंट है, ठीक है। मैप का इतना छोटा एरिया दैट कैन बी लाइक बहुत सारे किलोमीटर तक के भी हो सकता है। तो आपने जो पॉइंट दिया अगर वो थोड़ा सा इधर या उधर हो सकता है, तो मैप पे वो 500 मीटर 1 किलोमीटर का भी डिफरेंस हो सकता है। लेट्स से अगर आपको कोई रेस्क्यू बुलाना है, आपने सैटेलाइट फोन किया कि सो एंड सो कोऑर्डिनेट्स में आपको हेली लैंड कराना है, हेली कोऑर्डिनेट्स पड़ेगा, ठीक है। हेली कैन नॉट आइडेंटिफाई, अगर अलग अलग सीन है, अगर आप स्मोक सिग्नल दे सकते हैं, वो सारी चीजें हैं। रेस्क्यू में भी काफी इंपॉर्टेंट हेल्प करता है कि आप अपने रेस्क्यूअर को कैसे मैसेज कर रहे हैं, रेस्क्यूअर उस मैप को देख के अपने जो भी है जीपीएस सिस्टम, उससे आपकी लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अगर आपने अपनी लोकेशन गलत बता दी तो आप समझ रहे हैं काफी प्रॉब्लम आ जाती है। और इंडियन सिनेरियो में जाके हाइल्ट्यूड्स इतने ज्यादा हैं, रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपका ये जो बिल्कुल फाइन आपका जो है मतलब प्रिसीजन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसलिए 1 मीटर को 3.28 फीट, तो आप 3.2 फीट 8 फीट ही लिखना है आपने। ज्यादा आगे करेंगे तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। देयर इज थोड़ा बहुत मार्जिन हो सकता है, बट आपको कोशिश करने की कम से कम एज प्रिसाइज एज यू कैन आपने उतना रखना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे सिंपल हम शीट की बात कर रहे थे, तो देखिए शीट नंबर लिखा मैप का एंड इसमें लिखा इंडिया का मैप है। ये भी एक स्केल है, हम स्केल की आगे ही बात करेंगे। शीट नंबर जैसे आप देख रहे हैं J/6 एंड ये एक तरह की इंफॉर्मेशन अबाउट द मैप है। फिर जैसे मैं बात कर रहा था जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश था, ये मैप तब का 1963 की बात हो रही है, ठीक है, काफी पुराना मैप है। एंड सेकंड एज आई सेड कि ये मैप इज नॉट ओपन फॉर दिस थिंग। एंड एक और चीज आपने बड़ी इंपॉर्टेंट देखनी है कि अगर आप टोपोग्राफिकल मैप लेके जा रहे हैं तो आपने देखना है कि सर्वे कब हुआ था, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं, ये जो मैप है चमोली डिस्ट्रिक्ट आज भी है एज इट इज है, ठीक है। थोड़ी बहुत चीजें अप एंड डाउन है, पर वो जो मैप है वहां पे एरिया वहां पे है। बट इस मैप का जो सर्वे हुआ था 1963 में हुआ था। तो अब आप सोचिए 1963 एंड आज 2021 कितनी सारी चेंजेस होंगी, कितनी सारी नई रोड बनी होंगी, कितने सारे नए ब्रिजेस आए होंगे, कितनी सारी चेंजेस आए होंगे, ठीक है। एंड कई बड़े आपदा भी आई थी, काफी सारी चीजें इधर उधर होंगी। तो आपने भी कोशिश करनी है कि आपका जो मैप है जितना लेटेस्ट अपडेटेड मैप है वो लेके चलना है, ताकि इसमें क्या होगी, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन एड्स होंगी। एंड आप भी देखें ना, मैप रीडिंग इज नॉट अबाउट जीपीएस वाला सिस्टम है कि आप जो गूगल करते हैं कि सो एंड सो आपने यहाँ से एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, आप जीपीएस पे देखेंगे वो बिल्कुल लाइव लोकेशन दिखाता है आपको, ऑलमोस्ट लाइव लोकेशन, आप उस पॉइंट पहुंचते हैं। और मैप का ऐसा नहीं कि डेली की डेली अपडेटेड हो सकते हैं, बट आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन है,
लैंडस्लाइड्स हैं और नए बिल्डिंग या ब्रिजेस हैं, काफी सारी चीजें चल रही हैं। तो सारी की सारी चीजें अपडेटेड टोपोग्राफिकल मैप में होना बड़ा मुश्किल है। तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैप के साथ आपने क्या करना है, लोकल जितने भी लोकल है, लोकल सर्विस प्रोवाइडर, वाइल्ड लाइफ वार्डन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, या फिर आपके जो लोकल ट्रिप ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो भी हैं, उनसे आपने पक्का बात करनी है, क्योंकि लोकल पीपल आर द बेस्ट पीपल जो हैव द नॉलेज ऑफ द प्लेस। जैसे आप शेपर्ड्स की बात करेंगे, जो गद्दी होते हैं, चरवाहे होते हैं, वो उनका हर साल आना जाना लगा रहता है, तो उनको पता है कि जैसे हम बात करेंगे, अगर आप गंगोत्री वाले इलाके की, तो गंगोत्री वाले इलाके में क्या है कि अभी नीलताल राइट साइड में था, हम इधर से जाते हैं तो राइट साइड में पड़ेगा, वो टूट के पूरा पूरा नीचे आ गया, भागीरथी नदी का पूरा फ्लो शिफ्ट हो चुका है। तो आप लगाइए कि वो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मैप पे डालना, बिल्कुल ऐसा नहीं है ना कि जीपीएस है और आपने रातों रात आपकी सैटेलाइट इमेजेस ले और अपडेट कर दिया, तो वो अपडेट होना बड़ा मुश्किल है। बट अगर आपने लोकल बंदे से पूछेंगे, जैसे मेरा भी सौभाग्य है कि 2017, 2018, 2019, 2020 में भी हर बार मेरे को गंगोत्री गौमुख जाने का अवसर मिला, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि वहां पे एग्जैक्ट रूट क्या है, क्या फीचर्स हैं, एंड ये जैसे जो बात कर रहे हैं कि ये जो भी है मैप्स हैं, रेज है, क्लिफ है, उसमें क्या चेंजेस आए। तो मैप रीडिंग के साथ साथ आपको करंट इन्फॉर्मेशन के लिए लोकल पीपल आर द बेस्ट पर्सन, उनसे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल लिखा है कि मैप कहाँ का है। ठीक है, एंड सिंपल ये है नॉर्थ मार्जिन, वेस्ट मार्जिन, ईस्ट मार्जिन, साउथ मार्जिन, एक मैप है, मैप में ऊपर वाला नॉर्थ है। एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे तो नॉर्थ, अब हम आगे बात करेंगे नॉर्थ में कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो मैप है, इसमें जो बिल्कुल टॉप वाला आप देखेंगे मैप का जो टॉप कैसा है, ठीक है, और नॉर्थ का है आपको अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो पूरे मैप पे, अगर आप इसकी बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, सारी की सारी चीजें आप देखेंगे वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली इसी डायरेक्शन में लिखी हुई है। आपने देखेंगे हर एक चीज अगर आप मेंशन करेंगे एक ही लिखा है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन डिफाइन करता है, इवन आप इनकी बात भी करेंगे, इनकी 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 इनकी, तो ये सारी की सारी चीजें एक ही लाइन में है, तो ये आपका नॉर्थ है मैप का। ठीक है, सारी की सारी चीजें टुवर्ड्स नॉर्थ एंड टुवर्ड्स अप साइड लिखी है मैप के। आप देख रहे हैं साउथ मार्जिन में भी जो सारी चीजें लिखी हैं, सारी की वेस्ट मार्जिन में भी, राइट नॉर्थ सब में सारी की सारी चीजें एक ही अलाइनमेंट में है, एंड दिस शोज कि ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है। तो आप जैसे मैप में ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ये मैप है, इसमें आपका ये है आपका जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, जो बॉक्स है ये आपका शीट वाला रेफरेंस है, ये स्केल है, स्केल की हम बात करेंगे, ये है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी है। ठीक है, तो ये मैप है। अब हम जिसकी बात करते हैं स्केल। ठीक है, तो स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने एक मैप लिया, सारी चीजें, अगर आपने प्रॉपर स्केल नहीं लिखा कि मैप में आप लेट से 10 सेंटीमीटर से अगर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ऑन ग्राउंड आप कितना आगे बढ़ रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैप जो सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे करके बनाता है, उसमें स्केल का बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप रूट प्लानिंग कर रहे हैं, आपने यह प्लान किया कि आपको यहाँ से लेके यहाँ जाना है, मैप पर तो इतना सही दिख रहा है, बट आपने ये देखना कि ऑन ग्राउंड वो कितना, उसके हिसाब से अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस है, यहाँ पे देख रहा है आपका 10 सेंटीमीटर, दैट इज ऑन ग्राउंड, या आपका 10 किलोमीटर, और अपनी टीम की स्ट्रेंथ के हिसाब से देखना है कि 10 किलोमीटर से आप ज्यादा नहीं चल सकते, तो उसके हिसाब से कैंप साइट सिलेक्शन, एक्सपीडिशन प्लानिंग, रूट प्लानिंग ऐसे होती है। तो स्केल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्केल इज नथिंग बट रेशियो ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ अ मैप टू द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, तो मैप में क्या है कि आपका सिंपल है कि जो ग्राउंड में आपका डिस्टेंस है, उसको एक रेशियो के माध्यम से हम मैप में कैसे दर्शाते हैं। तो रेशियो डिस्टेंस ऑफ मैप टू द करस्पॉन्डिंग, बिल्कुल उसी पॉइंट का डिस्टेंस ऑन ग्राउंड में कैसा है। तो आप ये देख सकते हैं किलोमीटर इज टू मीटर का ये है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका इंचेस में है, 0.5 इंचेस विल बिकम आपका इतना, लेफ्ट और राइट साइड। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें देख सकते हैं, ये पूरा पूरा स्केल है, फीट्स का, माइल्स का, ये सारी चीजें हैं। एंड तो स्केल्स भी तीन टाइप्स के होते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्केल, लीनियर स्केल एंड रिप्रेजेंटेशन फैक्टर फ्रैक्शन। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव में सिंपल आपका है 2 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड, ऑन मैप विल बिकम 5 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, सेम 1 इंचेस आपका कितने माइल में हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स ये है फ्रैक्शंस के चलेंगे। ठीक है, तो लेट्स से इफ यू वॉक 1 मीटर ऑन द मैप, ठीक है, तो यहाँ आपको ग्राउंड में कितना चलना पड़ेगा, 50,000 मीटर। ठीक है, 50,000 मीटर विल बिकम आपका 5 किलोमीटर। समझ रहे आप, 1 इंच ऑन द मैप विल बिकम, 1 मीटर ऑन द मैप विल बिकम 5 किलोमीटर ऑन द मैप। तो आपने इससे आपको आइडिया लगा लेना, उसके हिसाब से वो देख सकते हैं। ठीक है, आप यह है कि मैप में आपको डिस्टेंस कैसा मेजर कर रहा है, हाउ टू मेजर डिस्टेंस इन मैप। तो सिंपल आपने देखा है कि मैप में 2 पॉइंट, आपने स्केल आपको पता है, आपने लेट से पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, तो आपने सिंपल एक पॉइंट ए लिया, पॉइंट बी लिया है, और सिंपल आपने, आपके पास स्केल है, स्केल से आपने मेजर किया 2 सेंटीमीटर, आपने देखा कि 2 सेंटीमीटर आपका कितना है, 5 किलोमीटर। लेट से आपका जो आया है दैट इज 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो आपको कितना चलना है, सिंपल
10 किलोमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर विल बिकम 10 किलोमीटर, तो आपने ऐसा आइडिया लगा लेना है। एंड अलोंग द पाथ डिवाइडर आपको कई बार पाथ दिखेगा, रूट जो प्री मेंशन रूट्स होते हैं ऐसे 1 2 3 करके वो है, तो सेम आप उससे स्केल की मदद से कर सकते हैं। एंड बट कई बार आप देखेंगे आप खुद आप मैप का रूट बनाते हैं, एंड रूट कैन बी लाइक दिस कि आपने ऐसे जाना है पॉइंट ए टू, आप देख सकते हैं आपने अगर ऐसे जाना, मतलब देयर इज नॉट वेरी स्ट्रेट लीनियर स्केल से आपको इसको रूट ऐसे लगाओ यू फॉर यू, एंड देन इट शुड बी लाइक स्नेक की फॉर्म में है या फिर ऐसे जिगजैग है, तो उसमें आपका स्केल बड़ा मुश्किल है। एंड दैट केस व्हेन यू कैन डू व्हाट यू कैन डू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप आपके हमेशा मैप के साथ एक आपका थ्रेड होना चाहिए, थ्रेड भी नहीं है तो आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, आपका शू लेस है, बैग में कोई कॉर्ड है, पैरा कॉर्ड है, काफी सारी चीजों की मदद से आप ले सकते हैं उसको डिजाइन। लेट्स से आपने पॉइंट, मैं आपको मैप में दिखाता हूं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑन दिस, कि अगर लेट्स से हम बात करते हैं हमें पॉइंट दिस टू पॉइंट दिस जाना है, एंड आपका रूट बिल्कुल इसके अलोंग है, आपका ये जो कंटूर लाइन है ऐसा मैप है, ठीक है, ये आपको एस के शेप में दिख रहा होगा, तो इसमें आप स्ट्रेट लाइन करना बड़ा मुश्किल है, तो आप देख सकते हैं, आप लीजिए थ्रेड को रखिए पॉइंट ए पे और थ्रेड को चलाते रहिए चलाते रहिए चलाते रहिए चलाते रहिए चलाते रहिए चलाते रहिए, जहां पे एंड पॉइंट है वहां पे थ्रेड को होल्ड करना है, एंड फाइनली आपने क्या करना है, थ्रेड को स्ट्रेच कर लेना है, थ्रेड कितना आया, जितना आया उतने से आपको उसका स्केल पे मेजर लेना है कि ये 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, एंड यू हैव टू गो बैक टू द स्केल, आपने स्केल में आइडेंटिफाई करना है कि वो कितना स्केल है, एंड अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं कि आपका डिस्टेंस क्या है ऑन ग्राउंड, ठीक है, तो ये दिस इज स्केल। एंड ये बात हो गई है हाउ टू मेजर दिस थिंग। आप टोपोग्राफिकल मैप में जो हम जिसकी बात करते हैं, जो अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है टोपोग्राफिकल मैप, ठीक है, ये एक माउंटेनियर के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, द बेस्ट फॉर द माउंटेनियर्स। तो टोपोग्राफिकल मैप में क्या होता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड इज बेसिकली आप देख रहे हैं जो हमारी ऐसी लाइंस होती हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका वर्टिकल, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, एंड वर्टिकल लाइंस आर द लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। आप देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स जो है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ये है आपकी लंबी वाली लाइन है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड है, एंड सॉरी मतलब हाँ ये भी वही है, दोनों चीजें मेंशन है, बट आप रेड वाली देखेंगे तो रेड आर बेसिकली लॉन्गिट्यूड्स, एंड ये वाली जो है दैट आर लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो आप अगर आप बात करते हैं आपकी बात करते हैं लैटिट्यूड की, तो लैटिट्यूड में आपको जो चेंज हो रहा है दैट इज नॉर्थ, आप देखेंगे नॉर्थ 90 डिग्री है, नॉर्थ 0 डिग्री है, नॉर्थ 60 डिग्री है और 30 डिग्री है, तो आपका जो लॉन्गिट्यूड्स में आप क्या देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूड पे क्या मेजरमेंट है, ईस्ट टू वेस्ट, आप देख रहे हैं लॉन्गिट्यूड 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 लॉन्गिट्यूड, जो कि आप थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है कि अगर आप बात करें लैटिट्यूड की, ठीक है, तो लॉटिट्यूड पे आप देखेंगे कि ये जो है सेम है आपका, पर लॉन्गिट्यूड पे कि एक अगर लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो आपका इसमें क्या है, आपका ये चेंज हो रहा है, तो लॉन्गिट्यूड इज बेसिकली ईस्ट टू वेस्ट है, एंड लैटिट्यूड इज बेसिकली नॉर्थ टू साउथ, लैटिट्यूड में क्या है आपका नॉर्थ टू साउथ का मेजरमेंट है, ठीक है, इस प्रॉपर लैटिट्यूड पे 100 आपका डिग्री होगी, एंड उसके हिसाब से लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स होते हैं बेसिकली, आपकी ऐसी वाली आपकी वर्टिकल लाइंस आर लॉन्गिट्यूड्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर लैटिट्यूड, ठीक है। अब हमने देखा हो काफी सारे मैप से ऐसे ग्रिड देखते हैं आपको, तो ग्रिड जो आपके स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं दैट इज बेसिकली ग्रिड्स, ग्रिड्स का इंपॉर्टेंस आपको बताते हैं, तो व्हाट आर ग्रिड्स, ग्रिड्स समझते हैं सबसे पहले, तो ग्रिड्स आर बेसिकली सिस्टम ऑफ रेगुलर स्क्वायर सुपर इम्पोज ऑन अ मैप, ठीक है, एक मैप है इस पे हमने सुपर इम्पोज कर दिया है आपका वर्चुअली, मतलब इमेजिनरी है बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे अर्थ पे या फिर किसी क्षेत्र की बात करते हैं, किसी एरिया की बात करते हैं, उस पे ऐसे वो लाइंस नहीं थी, बट हमने एक अपनी इमेजिनरी लाइंस बना दी है विद रिस्पेक्ट टू सम आपका डिग्री मिनट सेकंड, उससे हम क्या कर सकते हैं, आपने ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग होती है, एंड उससे फिर आप देते हैं ग्रिड रेफरेंस, जैसे अगर आप इस ग्रिड की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी सी कम दिख पा रही होगी, तो एक सेकंड, तो इसमें लेट से मान लेते हैं कोई सो एंड सो नंबर्स है इस वाले ग्रिड का, इस वाली लाइन का कोई नंबर है, आप ले लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट आप इंटरसेक्शन देखेंगे इसका एंड इसका, ठीक है, लेट से इसमें बात करते हैं हम, इसमें बात इस वाले पॉइंट का, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट का क्या होगा, इस वाली जो ग्रिड लाइन है आपकी, इसका कोई सर्टिफिकेट नंबर, कोई नंबर होगा, लेट से 30 सेकेंड्स 30 मिनट 45 सेकंड होगा, तो आपने दिया 30, अब ये देखिए 4 फिगर भी हो सकता है ग्रिड रेफरेंस एंड 6 फिगर भी, तो ग्रिड रेफरेंस बेसिकली क्या है कि आपको अपनी लोकेशन के लिए लेट से किसी रेस्क्यूअर को, किसी इवैक्यूएशन वाले को, हेलीकॉप्टर पायलट को या किसी टीम मेंबर को अपने लोकेशन भेजनी है कि आप अभी आपकी लोकेशन क्या है, ये बेसिकली आपकी लोकेशन मदद करने में, डिफाइन करने में, कम्युनिकेट करने में काफी हेल्पफुल होता है, तो ये जो आपका है
लेट्स हम इसकी बात कर रहे थे, तो आपने देना है कि इस वाली लाइन का जो मेजरमेंट है प्लस इस वाली लाइन का जो मेजरमेंट है दैट शुड बी योर ग्रिड रेफरेंस। ठीक है, तो 6 डिजिट 6 फिगर में तब होगा जब विल बी दिस थिंग एलैबोरेटिंग इनटू मिनट्स, डिग्री एंड सेकंड्स, डिग्री मिनट्स एंड सेकंड। बट अगर 4 फिगर आप दे रहे हैं तो जैसे अगर आप इस वाले पॉइंट में हैं बिल्कुल आपका इसको एग्जैक्ट आपको इसके मिनट्स पता है, तो 60 डिग्री 45 मिनट्स, 78 डिग्री 65 मिनट्स करके आपका ये जो पॉइंट है आपने इसका वो दिया। जैसे हम आपने देखा होगा कि जो हम ग्राफ में प्लॉट करते थे, मैथमेटिक्स आपने सभी देखा बचपन में, हम एक ग्राफ प्लॉट करते थे तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स करते थे कि एक्स एक्सिस पे इसके क्या कोऑर्डिनेट है एंड वाई एक्सिस पे इसके क्या कोऑर्डिनेट है, वहां पे जो कट कर रहा है दैट इज आवर पॉइंट। आपने देखोगे वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही है एंड सेम कि अगर ये 4 फिगर्स में कैसे जाता है कि अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स एंड कंटिन्यू, ये आपका ऐसा होता है। अब द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, सॉरी। तो कंटूर लाइंस की बात करते हैं। तो कंटूर लाइंस बेसिकली एक सेकेंड, guys how the session is going on, can I have the comments? लोग मुझे सुन रहे हैं या everybody is sleeping? Because guys how the session going on, how is the जोश? okay and guys be very honest guys। देखिए अगर आप जो भी लोग मुझे जानते हैं उनको पता है आई एम अ वेरी वेरी ऑनेस्ट पर्सन, मैं कोशिश करता हूँ वो करने के लिए। बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, अगर आप कह सकते हैं दैट इज बोरिंग, प्लीज राइट बोरिंग, प्लीज राइट पुअर, आई एम टोटली एग्री टू दैट। ओके, अगर आपको कोई भी कमियां लग रही हैं आई कैन ट्राई टू इंप्रूव ऑन द नेक्स्ट सेशन, बट आई डोंट बी दिस थिंग, मतलब झूठ नहीं बोलना मुझसे आपने, ठीक है। बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नीड़े राखी आंगन कुटी बनाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। ठीक है, तो हमेशा हमने अपने आपका जो वो बंदा है जो आपकी बुराइयां करता है, आपको हमेशा उसको अपने पास रखना है ताकि आपकी सारी बुराइयां आपको वो बताएं एंड आपको बिना साबुन और पानी के आपको एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट बना रहा है। क्योंकि एक सिंपल है, मैं तो लाइफ में एक ही चीज को मानता हूँ कि लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स, लर्निंग फ्रॉम देम एंड नेवर रिपीटेड दिस। ठीक है, तो आपने वो ही रखना है बिल्कुल। तो अगर आपको कोई भी कमियां लग रही है गाइस, बी वेरी ऑनेस्ट। आप अगर मेरे मुंह पे कोई चीज बता रहे हैं दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ मी, आप मुझे बता रहे हैं कि सर आप बहुत बोरिंग हैं, सर आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं, आई टोटली एग्री, आई विल बाउ डाउन टू यू, मैं आपके आगे हाथ जोड़ूंगा, बट आई विल ट्राई टू इंप्रूव ऑन दैट एंड नेक्स्ट सेशन में पूरी कोशिश करूंगा आपको उसको इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, लास्ट में भी आप इनको बता सकते हैं, ऑर्गेनाइज आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, विल गो थ्रू दैट। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं आपकी उस पे। ओके, स्क्रीन दिख रही है सभी को? हेलो हेलो हेलो, हाँ सर। यस सर। ओके ओके ओके, तो हार्दिक ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। तो कंटूर लाइंस की हम बात कर रहे थे, तो अब जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, कंटूर लाइंस आपको समझ आएगा बेसिकली, कंटूर इंटरवल, कंटूर लाइंस एंड जैसे कि बेसिकली सिंपल, अगर हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, सॉरी फॉर दिस टाइम, वो आपकी आगे ही होनी चाहिए। बट हाँ, अगर आप इस मैप को देखें, ये बड़ा एग्जांपल है, ये वहां पे होना चाहिए था, ये मेरी कमी है एक्सेप्ट। ठीक है, तो आप अगर इस मैप को देखेंगे, दिस इज अ प्योर टू एग्जांपल्स ऑफ टोपोग्राफिकल मैप। ये आपका इंडियन, जैसा आप देख रहे हैं कि सर्वे ऑफ इंडिया में जाना हो नहीं पाया था एंड अभी काफी जल्दी प्लान हुआ सेशन एंड मैं उनसे कम्युनिकेशन हो नहीं पाता, आई ट्राई, कोशिश करता मैं आपको बिल्कुल अपने इंडिया का मैप लाने की, बट ये बाहर का मैप है। तो आप इसमें देखेंगे बड़ा ही शानदार पिक्चर है, तो आप देखेंगे कि ये जो आपको पूरा पूरा मैप दिख रहा है, ठीक है, तो दैट इज गोट आइलैंड माउंटेन काइंड ऑफ। इसमें आपको पीछे से एक पॉइंट है, इस पॉइंट का कुछ सर्टेन डेजर्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक व्हाइट करके रिवर दिख रही है आपको, ये ग्रीन करके कुछ लाइंस हैं, ये है। अब ये मैप इनकम्प्लीट है, अगर ये मैप का पूरा होता है, इसमें जो आपका रेफरेंस इंडेक्स होता है, ये जो बॉक्स होता है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है, तो आपको पता चलता है कि ग्रीन वाली लाइन क्या डिनोट कर रही है, क्या है। बट आप देख पाएंगे कि इसमें आपको कंटूर लाइंस दिख रही है। तो बेसिकली टोपोग्राफिकल मैप इज अ कंटूर मैप जिसमें आपकी ऐसी इमेजिनरी कंटूर लाइंस होती हैं और ऐसी वाली इंफॉर्मेशन होती है। तो मोटा मोटा आप बोल सकते हैं इस तरीके का जो मैप होता है उससे बोलते हैं टोपोग्राफिकल मैप। सो जस्ट मूव टू दैट पॉइंट। सॉरी फॉर दिस थिंग, कंटूर लाइंस में बात करते हैं। तो कंटूर लाइन जैसे कि मैंने लिखा है, हार्ट ऑफ टोपोग्राफिकल मैप रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट एलिवेशन। तो हार्ट ऑफ अ टोपोग्राफिकल मैप, अगर हम इंसान की बात करते हैं तो जो हार्ट है, अगर हार्ट काम करना बंद करेगा, बेसिकली हार्ट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम,
ABC होता है फर्स्ट सेट में। विल ट्राई टू हैव द सेशन ऑन, कभी और लेना सेशन करेंगे ABC, हम तब डिस्कस करेंगे। हाँ, तो मैप का जो हार्ट होता है दैट इज टोपोग्राफिकल मैप का हार्ट होता है कंटूर लाइंस। ठीक है, तो कंटूर लाइंस को एक ही बड़ा शानदार इमेज मेरे को मिला, मैं आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, आपको एक छोटी सी मैं एक्सरसाइज भी दूंगा इसके बाद। एंड हार्दिक, अगर मैं भूल जाऊं भाई एनी चांस तो मेरे को याद दिलाना कि जो मैंने एक्सरसाइज बोली थी वो क्या थी। ठीक है, तो मैं बता दूंगा। एंड आपने जो जो इस सेशन आपको लगा कि थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है, यूजफुल, आप दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। बट हाँ, वो एक्सरसाइज पक्का करके आना है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कोई भी ज्ञान इधर टू वे प्रोसेस है। अगर कोई, आप मान सकते हैं आज के लिए मैं आपका थोड़ा सा एक मतलब तुच्छ गुरु हूं, मैं बहुत ही छोटा गुरु हूं, गुरु नहीं बहुत बड़ा शब्द है। बट हाँ, तो आपने एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो अपना होमवर्क प्रॉपर करके आता है। ठीक है, तो होमवर्क आपको लास्ट में देंगे। कंटूर लाइन की बात करते हैं, कंटूर इंटरवल्स की बात करते हैं। तो कंटूर लाइंस हार्ट ऑफ द मैप है। कंटूर लाइंस क्या होती है, डिफरेंस इन द एलिवेशन बिटवीन, ये कंटूर इंटरवल है। कंटूर लाइंस क्या होती है कि आपको ऐसी लाइन, इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रही है कांस्टेंट एलिवेशन। कांस्टेंट एलिवेशन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि गाइस ये देखिए, ये बड़ा ही शानदार इमेज है कि ये लेट से आपका माउंटेन है। ठीक है, इमेजिन करते हैं ये 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर की आपकी हाइट है, हाइट बढ़ रही है माउंटेन की। अब गाइस आप देख पा रहे हैं ये जो 40 वाली है, ये हमने कैसे ड्रॉ की है, इस पूरे माउंटेन के आजू बाजू। तो आप समझ रहे इस पूरे माउंटेन पे अगर आप यहां से लेके यहां तक जाएंगे, कैसा भी घूमे आप 40 मीटर पे घूम रहे हैं। ठीक है, उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे इस वाले पॉइंट पे, तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपको 30 मीटर्स है। फिर सो ऑन डिक्रीजिंग नीचे जाते हुए आप देखें 20 मीटर्स एंड 10 मीटर्स। तो आप देखेंगे ये है कंटूर लाइन। ऐसे आपने एक मैप पे लाइंस बनाते हैं, ये इमेजिनरी जो आपकी लाइंस बनती है कंटूर लाइंस, ये है ऐसा ही जिन्होंने मैप बनाया है। ये बड़ा ही शानदार कंसेप्ट है। एंड ये पूरी की पूरी जो लाइंस है ये आपको मैप पे कैसे दिखते हैं ये। अब अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहा होगा, क्योंकि कोर्सेज हमने किए हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे, क्योंकि देखिए ये जो मैप रीडिंग का सेशन है, अभी कोरोना, थैंक्स टू कोरोना, तो हमको अलाउ नहीं कर रहा पर आउटडोर्स आने के लिए। तो उसमें क्या है कि आप, हम इसको आइडियली ये सेशन है कि अगर आप बिल्कुल माउंटेन्स में जाके और करेंगे तब आपको बहुत अच्छा समझ आएगा, क्योंकि आज तो फिर भी थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है। कल जब हम नेविगेशन की बात करेंगे तो नेविगेट करना आप जब बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन में होता है, आपको देखेंगे पीक दिखेंगी, बेयरिंग, बैक बेयरिंग, बहुत सारी चीजें करना तो ज्यादा समझ आएगा। बट फिलहाल के हम इसको समझते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो टॉप है, क्योंकि एक सर्कल बना दिया। अब देखिए अगर जो बिल्कुल टॉप है, कई बार बिल्कुल शार्प टॉप पे तो आप सिर्फ पर एक पॉइंट है, बट देखिए ऐसा कोई भी टॉप होता है उसमें 5-10 लोग खड़े हो पाते हैं, एवरेज की बात करें किसी भी। तो ये टॉप है, इस टॉप की अगर आप हाइट बात करें, ऐसे सर्कल बनाया, ये बन गया सर्कल। तो किसी भी कंटूर मैप पे अगर आपको कोई सर्कल दिख रहा है, दैट डिनोट्स द टॉप ऑफ अ पीक और अ माउंटेन और अ हम कोई भी है। एंड उसके बाद की आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइंस है 30, 20, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि नीचे वाली जो लाइन है दैट इज 10 मीटर, क्योंकि हाइट बढ़ रही है। फिर 20 मीटर, 30 मीटर, ये तो ये है आपका कंटूर्स। ठीक है गाइज, अगर ये किसी को समझना है तो यू कैन कमेंट एंड हम इसको बाद में ले सकते हैं, बट मैं फिलहाल पूरा सेशन खत्म कर लेता हूँ क्योंकि टाइम भी काफी हो चुका है। ठीक है, तो विल हैव टू फिनिश अपना टाइम। तो ये है आपका मैप का कंटूर। ठीक है, तो ये आपके कंटूर्स होते हैं। एंड आप गाइज देखेंगे ये है एक कंटूर, दूसरा तो कंटूर इंटरवल। इंटरवल, कंटूर इंटरवल क्या होता है कि एक कंटूर लाइन और दूसरी कंटूर लाइन के बीच का डिफरेंस। सिंपल, इंटरवल इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर लाइंस। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द मैप एंड कंटूर का जो आपका मेजरमेंट है ये हर मैप के लिए डिफरेंट होता है। जैसे आप इस कंटूर पे देखोगे ये 30 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर है। अगर आप इंडियन मैप्स की बात करेंगे तो ये डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, एंड एवरी फिफ्थ कंटूर लाइन प्रेजेंट इन डार्कर, जो फिफ्थ लाइन होती है वो डार्क होती है, प्रेजेंट होती है। अब आप इसमें देखेंगे, आप अगर इमेजिन कर पा रहे होंगे तो ये है आपका। अब आप देखिए कि अगर हम कंटूर लाइंस की बात करेंगे जिसमें गैप दूर दूर है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये है जिस आप देखिए, इसको अगर आप इमेजिन कर पा रहे उस वाली फोटो से अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए ये फोटो आपने दिख रही होगी सभी को। एंड कम टू दिस फोटो, अब आप देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, एक ऐसा वर्चुअल इमेजिन अगर आप करो, ये एक पहाड़ है, ये पहाड़ का टॉप है। ठीक है, एंड ये दूसरा पहाड़ है एंड ये इसका टॉप है। इसकी देखिए हाइट देखिए 7, 9, 11, ये ऑब्वियसली फीट में होंगे क्योंकि 7,000, 10,000, 11,000 मीटर कोई पहाड़ नहीं है। एवरेज इज बेसिकली 848.86 है। तो ये फीट में है। ये आप देखिए ये जो कंटूर लाइन है आप इमेजिन कर पाएंगे, ये एक ऐसा पहाड़ है, फिर ये एक ऐसा पहाड़ है। ठीक है, तो ये दो पहाड़ हैं, इनके बीच का एक, इसे हम बोलते हैं सैडल कोल या फिर पास। ठीक है, उसकी हम कल बात कर लेंगे सैडल कोल पास क्या होता है। तो ये आप समझ पा रहे हो कि हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि उसको। ठीक है, अब कंपास है। ठीक है, तो इसमें मैं एक आध चीज और आपको बताना चाहूंगा। अगर आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो मैप है, ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि आपको जो कंटूर लाइंस है, कंटूर लाइंस हमने बोली थी कि ये रिप्रेजेंट करती है हाइट को।
तो आप देखिए कि इस वाले इलाके में हाइट काफी तेजी से बढ़ रही है, मतलब ये जो इंटरवल से बहुत पास पास हो गए हैं। अब आप देखिए ये जो इंटरवल है काफी दूर है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट सेम। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, आपका फ्लैट ग्राउंड। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरवल आपके दूर दूर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का भी कितना है, बहुत ही हार्डली थोड़ा सा अप आया है। ठीक है, 1000 से 3000 फीट हुआ, तो यानी कि यहाँ पे जो एलिवेशन ऑफ हाइट है काफी कम है, यानी कि ये इलाका फ्लैट है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। पर अगर आप इस वाले इलाके की बात करेंगे गाइस, आप देख रहे होंगे ये जो कंट्रोल है, देखिए ये जो पूरी कंट्रोल लाइंस है पूरे मैप पे ऐसे घूम रही है, सर्कुलर लाइन होती है, रिंग होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो कंट्रोल लाइंस है काफी पास 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 काफी बड़ी, यानी कि काफी हाई पीक है। ठीक है, तो ऐसे मैप रीडिंग हम करते हैं कि हमने ये इमेजिन इससे देखना है कि मैप में कौन सी हाई पीक है, कौन सा इलाका फ्लैट है, और फिर उससे हिसाब से हमने वो भी प्लान करना है कि लेट से आज हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो हम देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट फ्लैट है। ठीक है, आज हमें कम टाइम लगेगा, बट लेट से अगर हमारे मैप में ये पॉइंट टू ये पॉइंट है, तो हमें देखना है कि ये काफी स्टीप है, उसके हिसाब से हमें एक्सपीडिशन प्लानिंग करनी पड़ेगी, रूट प्लान करने पड़ेंगे, हाइट, सारी चीजें वो इस हिसाब से प्लान होती है आपके मैप पे। ठीक है, अब कंपास इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पता है मैप रीडिंग नेविगेशन के लिए कंपास बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कंपास इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट containing magnetized needle that shows the direction of a magnetic compass। तो कुछ नहीं, कंपास एक उसमें एक आपका इक्विपमेंट है जिसमें कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ ड्राई भी होते हैं, लिक्विड जिसमें एक अल्कोहल करके लिक्विड होता है, एंड उसमें क्या होता है आपका एक मैग्नेटाइज निडल होती है जिसको आप कैसे भी अलाइन करेंगे, आपने देखो आप खेलते हैं बचपन में, आज भी काफी यूज करते हैं, वो मैप में आप कहीं भी रखेंगे, कहीं भी घूमेंगे, निडल घूम के नॉर्थ पे ही आ जाएगी, नॉर्थ पे ही आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली वो मैग्नेटाइज होती है, तो कंपास है। कंपास को आपको पता है यूज क्या है, एक बेयरिंग होता है, बेयरिंग की बात हम कल करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा पार्ट नेविगेशन का है, तो हम बेयरिंग की बात कल करेंगे। एंड और हमें सिंपल कंपेयर बिटवीन मैग्नेटिक बेयरिंग एंड ग्रेड बेयरिंग की हम बात करेंगे, वो है। अब नॉर्थ जैसे हम बात करें तो नॉर्थ गाइस काफी सारे टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ नॉर्थ में क्या है कि आप देखेंगे कि ट्रू नॉर्थ है, दैट इज जोग्राफिकल नॉर्थ, जैसे कि मैप में देख रहे थे, मैप पे जो सबसे टॉप वाला पॉइंट होता है दैट इज नॉर्थ। तो हमारा जो एरिया है वो नॉर्थ की डायरेक्शन है, तो जो मैप हमें मैप पे मिलता है नॉर्थ, उसे बोलते हैं आपका ट्रू नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ वो नॉर्थ होता है जो हमें कंपास की सहायता से मिलता है। ठीक है, वो होता है, सॉरी गाइस सॉरी, तो जो ग्रिड नॉर्थ होता है वो बेसिकली आपको होता है जो मैप में मिलता है आपको ग्रिड की सहायता से, ग्रिड नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ विद द हेल्प ऑफ निडल। ट्रू नॉर्थ इज बेसिकली जो आपको पोल स्टार से मिलता है, जैसे आप कॉन्स्टलेशन की हेल्प से, सप्तऋषि 7 की उससे जो क्वेश्चन मार्क होता है, उसकी कॉन्स्टलेशन भी काफी डीप टॉपिक है, वो प्रैक्टिकल ज्यादा करना बेहतर रहेगा। तो उसकी सहायता से जो हमारे पुराने आपके सेलर्स, सर्वेयर्स या फिर एक्सप्लोरर्स होते थे, वो अपनी कॉन्स्टलेशंस और इनकी मदद से आपको वो करते थे, तो वो होता है आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ठीक है, दैट इज ट्रू नॉर्थ आल्सो। तो ये है। अब गाइस एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो सारे एड्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ये हमें हेल्प करते हैं आपके नेविगेशन में, मैप रीडिंग को पढ़ने में। तो ये आपके जो है कि आपके पास मैप होना चाहिए, आपके पास कंपास होना चाहिए, और आपके पास एक होना चाहिए प्रोटेक्टर, दैट इज स्केल। जो आपका ये है दैट इज सेमी सर्कुलर ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर ऐसा होता है, एंड सर्कुलर ऐसा होता है। तो बेसिकली आपका क्या है कि सर्विस प्रोटेक्टर में नथिंग बट आपको ऐसी लाइंस दी हुई हैं, आप देख रहे हैं कि सिंपल अगर आप सर्कल थोड़ा सा रखना बड़ा मुश्किल है, टूट भी सकता है, काफी सारी चीजें। एंड रेक्टेंगुलर में भी आप गाइस अगर देख रहे होंगे तो इसमें आपको यहाँ से 0 है, 10 20 30 40, आप ऐसे ऐसे करते हैं, यहाँ 180, ठीक है, 170 के बाद आपको 180 मिल रहा है, एंड फिर आपको देखेंगे फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ तक 180 है, फिर 190 200, तो पूरा पूरा आपको आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म पे आपको शो किया गया है 360। आप देख रहे हैं सारी की सारी जो बेयरिंग्स होते हैं, रीडिंग्स होते हैं, आपके डिग्रीज होते हैं, वो हमेशा 0 20 20 20 सो ऑन 360 या फिर 10 सॉरी 0 तक होते हैं। आप जैसे इसमें भी देख पा रहे हैं 0 to 180 एंड देन आपका 180 to 360। तो ये है आपका, ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर। अब यूज ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर क्या होता है, टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ मैप। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, इससे हम क्या करते हैं, इससे आपका डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें देखिए आपको डिस्टेंस नहीं मेजर है, जो आपके सर्कुलर एंड हाफ सेमी सर्कुलर है, इसमें आप देख पा रहे हो कि आपका जो डिस्टेंस है काफी, मतलब सॉरी आपके ये वाले मेजरमेंट्स नहीं है, ये वाला स्केल। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका रीडिंग्स भी है, डिग्रीज भी है, एंड आपका ये जो नॉर्मल हम स्केल रूलर जिसे हम बोलते हैं उसको स्केल, वो भी है। तो ये 2 in 1 है, इसलिए दैट इज द बेस्ट थिंग। थोड़ा सा मेटल का होता है, छोटा सा, हैंडी भी है, तो दिस इज ऑल इन वन, 2 in 1 चीज है, तो दिस इज द बेटर वन अमंग दीज टू। ये आपका वो। एंड गाइस दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस सेशन ऑफ टुडे, दैट इज मैप रीडिंग। अब जो कल का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है दैट इज नेविगेशन, वो कल है सारी की सारी चीजें। आई होप कि मैंने टाइम में दैट इज 11, तो पूरा पूरा 1 घंटे में कवर हो चुकी है सारी चीजें। तो आज का सेशन मैप रीडिंग का ये सारी चीजें यही कवर हुई है। आपने देखा होगा कि हम अगर क्विक रिव्यू करेंगे, हमने सबसे पहले देखा कि मैप क्या होता है, मैप का यूज क्या है,
मैप के टाइप्स कितने हैं, फिर मैप की कौन कौन से मैप होते हैं, फिर आपने देखा मैप की कितनी कितनी आपकी बॉडी होती है, कि मतलब मैप की जो इन्फॉर्मेशन है एक मैप की क्या क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ग्रिड लाइन मार्जिनल लाइंस, ये सारी चीजें हैं। तो मैप में हमने सारी चीज समझने की कोशिश की। फिर जो हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमने देखा कि टोपोग्राफिकल मैप, जो कि माउंटेनियस के लिए या फिर रिमोट इलाके में या फिर जो हम रेस्क्यू करते हैं, इसमें भी गाइस देखेंगे अभी जो अपने अब इवन मेरे को अपने हार्दिक ने अनुभव ने बताते कि इसमें हमारे काफी कुछ एसडीआरएफ के लोग भी जुड़े हैं जो कि आपके रेस्क्यू में भी हैं। तो गाइस आप देखिए कि यहाँ पे क्या है कि बेसिकली अगर आप सिविलियंस की बात करते हैं, सिविल मतलब जैसे गुजरात की बात करते हैं, अभी युवा फाउंडेशन इज बेसिकली इन गुजरात, अगर अद्वैत आउटडोर्स एनसीआर फैजाबाद नोएडा में है। तो यहाँ पे अगर गाइस आप देखेंगे आपको जाना है तो सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आप बोलेंगे सेक्टर 17, आपको पता है सेक्टर 17 कैसा है, जीपीएस में डालेंगे तुरंत पहुंचेंगे। बट ये चीज काम नहीं करते मैप आपके माउंटेन्स पे। तो मैप रीडिंग इज बेसिकली आप समझ रहे हैं वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल। तो यहाँ के लिए यू हैव द टेक्नोलॉजी, यू हैव द इंफॉर्मेशन, यू हैव द रोड्स, कनेक्टिविटी बड़ी शानदार है, सारी चीजें। तो ये मेनली विल्डरनेस की, रिमोटनेस की बात है, ठीक है। तो हम उसकी हमने वो देखा कि क्यों जरूरी है, क्या क्या सारी चीजें होती हैं, क्या बातें ध्यान में रखनी है, क्या बातें ध्यान में नहीं रखनी है। फिर भी हमने उसके बाद देखा कि टोपोग्राफिकल मैप क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे कंटूर लाइंस होती हैं, ग्रिड लाइंस कैसे होती हैं, हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हैं उसमें। और उसकी मदद से हम रूट कैसे प्लान करते हैं, कैसे आगे बढ़ना है। फिर हमने देखा कि प्रोटेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ कितना होता है, कंपास क्या है, एंड वो सारी चीजें हमने देखी। एंड तो गाइस कल आज के लिए फिलहाल इतना ही है मेरी साइड से। अभी हम नेक्स्ट 10 मिनट्स में आपका क्वेश्चन आंसर देंगे, किसी कोई डाउट्स होंगे बोल ले सकते हैं। एंड अगर टाइम की कुछ कंस्ट्रेंट होंगी तो हम इसको कल ले लेंगे, सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके आंसर कल ले लेंगे। कल हम बात करेंगे गाइस नेविगेशन की। नेविगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने मैप समझ लिया, मैप होता क्या है, मैप में पढ़ते कैसे हैं, बट अब इस मैप का उपयोग क्या है, हाउ टू यूज दैट इन्फॉर्मेशन। जितना भी ज्ञान 1 घंटे में बांटा है या आपने कोर्सेज में सीखा है, इसको अगर रियल लाइफ में अगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो डजंट मेक एनी सेंस। तो कल हम बात करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई आपकी ओन पोजीशन, अपनी ओन पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई करनी है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी कैसे जाना है, अगर आप कहीं गुम हो जाते हो तो अपनी ग्रेट रेफरेंस लोकेशन कैसे देनी है, वो चीजें कैसे फाइंड करनी है, बेयरिंग क्या होता है, बैक बेयरिंग क्या होता है, जीपीएस, ऑल्टीमीटर, बैरोमीटर और भी काफी सारी चीजें हैं, उसकी हम बात करेंगे। आपके रूट फाइंडिंग के कितने सारे मैसेज हैं। तो गाइस कल का जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट एंड बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज इस बेसिकली थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आपको सीधा प्रैक्टिकल इंटरेस्टिंग सेशन पे लेके जाता विदाउट हैविंग द नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज ऑफ मैप रीडिंग, तो आप बोलते हैं कि सर कंटूर लाइन क्या है, सर यहाँ पे पीक कहाँ है, सैडल कोर्स पास क्या होता है, समझ रहे हैं। तो बेसिकली जो नींव है वो हमें रखनी बहुत जरूरी थी, नींव आज हम रख चुके हैं। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कल का होमवर्क क्या है। आपने कोशिश ये करनी है, कोशिश नहीं, आपने बिल्कुल, आपको हार्डली आधा घंटा 45 मिनट्स लेंगे। आपने मैप रीडिंग का जो टोपोग्राफिकल मैप है, कोई सा भी आप, यूट्यूब इज बहुत बड़ा गुरु हो चुका है, सारी चीजें मिलती है यूट्यूब गूगल पे, आप देख सकते हैं कि टोपोग्राफिकल मैप क्या, उसको थोड़ा सा आपने पढ़ के आना है कि टोपोग्राफिकल मैप होता क्या है। एंड कोशिश करनी है कि ये जो मैं आपको बता रहा था कि पॉइंट्स कैसे होते हैं, आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये वाला इलाका बड़ा ऊंचा है, ये वाला इलाका बड़ा नीचा है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसके कल आपके डाउट्स, सजेशंस, इंप्रूवमेंट्स ले लेंगे हम उस पे। एंड एक और चीज गाइस बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने क्या करनी है कि मैंने खुद, जब मेरे को किसी ने मैप रीडिंग सिखाई थी तो कंट्रोल लाइंस में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी बहुत कंफ्यूज था। हर बंदा कंफ्यूज होता है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक और ही बड़ी शानदार कबीर जी की कहावत, दोहा है उनका कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर बरत निशान। तो कबीरदास जी बहुत ही शानदार व्यक्ति थे। उन्होंने 2 लाइनों में जो जीवन का सार पिरोया है, मैं नहीं मानता उनसे शानदार फिलोसोफर, शानदार दूरदर्शी कोई व्यक्ति था। तो प्रैक्टिस की हम बात कर रहे हैं, अभ्यास बहुत जरूरी है। तो आपने ये देखना है कि मैप, आपका टोपोग्राफिकल मैप को पढ़ के आना है, उसमें आपके डाउट्स जितने मैक्सिमम आप डाउट्स लेके आइए, आप लेके आइए। वर्चुअल माध्यम आप मेरे को दिखा भी सकते हैं कि सर ये मैप है, इस पे समझाइए, वो हम देख सकते हैं, स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपने क्या करना है, आपको कल थोड़ा सी चीज वेस्ट करनी पड़ेगी। ट्राई टू हैव अ व्हाइट पेपर। आप नॉर्मल अपना, हर लर्निंग की कॉस्ट होती है, तो कल की लर्निंग की आपकी कॉस्ट होगी, शायद आपको अपना हैंकी खराब करना होगा। आपने एक पत्थर लेना, आपके आसपास कोई सा भी पत्थर मिले, ठीक है। तो अब तो आपने क्या देखना, आपके आसपास कोई सा भी पत्थर है, उस पत्थर को आपने लेना है, ठीक है। तो आपका जो और आपने आपने क्या करना है, उसको पूरा ग्लू से पेस्ट करना है, उसके ऊपर आपने पूरा चिपकाना है, आपका क्या चिपकाना है, आपने उस पे आपका हैंकी चिपकाना है, ठीक है। एंड आपने कोशिश की है कि वो थोड़ा सा रफ एंड टफ, थोड़ा माउंटेन की शेप में हो, ठीक है। और आपने उस पे सर्कल्स प्लॉट करना है, बिल्कुल एज इट इज, सर्कल 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 सर्कल, ठीक है। एक सेकेंड, जैसे हम इसकी ये करना, बेसिकली हमें करना क्या है, हमें करना है ये। आपने कोशिश, अगर आप 2 पत्थर ले पाते हैं
थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, अगर हो तो बहुत ही शानदार, नथिंग इज इम्पॉसिबल, आप थोड़ा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं उनको साथ रख के। इसके ऊपर अगर आप कपड़ा चिपका दीजिए, पूरा पूरा कपड़ा चिपका दीजिए यहाँ पे, और उस पे ऐसे सर्कल्स बनाइए, और उस कपड़े को जब आप खोलेंगे तो वो आपको कपड़ा या शीट बिल्कुल ऐसे नहीं दिखेगी, थोड़ा बहुत टफ है बट आपको ऐसे देखने की कोशिश करेगी वो, ठीक है, क्योंकि समझ रहे हैं कि जो रियल लाइफ है कपड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, उसमें सिकुड़न आएगी, काफी सारी चीजें, बट आपने कोशिश करनी है, कल सभी ने ये करना है कि ये जो कल भी जो भी आ रहे हैं, मतलब कोई आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई अगर व्यस्त है नहीं आ पा रहा अलग बात है, बट हाँ जो भी कल आ रहे हैं और इस सेशन को मुझे सुन पा रहे हैं, उन्होंने क्या करना है कि आपने एक कपड़ा लेके आना है जिसपे आपने ऐसे कंटूर्स बना के लाने हैं, ठीक है। फिर आप जब खुद प्लान करेंगे तो आपको समझ आए कि जब वही ना प्रैक्टिकल आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि पहाड़ है, पहाड़ पे कंटूर्स कैसे बनते हैं, और वो आपको दिखेगा। और हाँ गाइस, आपने इमेजिनरी उसको नंबर्स भी देने हैं। आप एवरेस्ट मान के चलिए, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 बना दीजिए, आप किसी ट्रैक पे गए आप वो बना दीजिए, बट आपने कंटूर लाइंस भी लगाना है, तब आपको समझ आए कि नीचे वाली लाइन इज लेस, ऊपर वाली लाइन क्यों होती है, और जो टॉप होता है वो सर्कल क्यों होता है, और उनके बीच का जो ये होता है जिसे हम कोल सैडल और पास बोलते हैं। कोल सैडल पास इज बेसिकली दो वैली, दो जैसे हम दो माउंटेन्स के बीच का जो पास है उसे कोल सैडल, या फिर आपका कोल सैडल, या फिर आपका इसकी बात करते हैं, पास की बात करते हैं, तीनों का पास कोल सैडल बेसिकली तीनों चीजें, कल हम इस पे और इलैबोरेट करेंगे डिफरेंस क्या होता है। तो आपने ये करके आना है, आपने ये करना है, टोपोग्राफिकल मैप पढ़ के आना है, यूट्यूब, गूगल। नेक्स्ट आपने ये एक ऐसा एक्टिविटी करके लानी है। ओके, तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, मेरी तरफ से इतना ही था। अब हम देखेंगे कि अगले 10-15 मिनट में अगर हम कोई 8 मिनट में लेट होंगे, और क्षमा चाहूंगा मैं 8 मिनट एक्स्ट्रा लेने के लिए, ठीक है। एंड अब क्वेश्चन आंसर्स है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आप वो पूछ लीजिए। एंड अगर हर अपना दबे अगर हम पे हार्दिक सॉरी हार्दिक दबे, तो अगर हमारे पास टाइम कम है, आप देख सकते हैं इसको हम कल भी ले सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स, अगर है 10-15 मिनट पीपल आर इंटरेस्टिंग और पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर लोग समझना चाह रहे हैं तो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हैं। आज सैटरडे है, ज्यादा कोई मतलब जो भी है, अगर कोई बिजी होगा वो जा सकता है, बट हाँ उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आंसर्स हम देख लेते हैं, एंड कल के लिए ये होमवर्क है। एंड ओवर फ्रॉम माय साइड, ओवर टू यू हार्दिक। यस सर, थैंक यू सो मच सर। सो ऑल राइट, मेरी आवाज आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल? सर अब आपका स्क्रीन आपने जो प्रेजेंट किया है उसको स्टॉप कर सकते हो। यस यस, इट वाज अमेजिंग सेशन फॉर मी पर्सनली, मुझे बहुत मजा आया, आप सबको भी बहुत ही मजा आया होगा। सो आप अगर इस पूरे सेशन को एक या दो वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे? प्लीज टाइप इन कमेंट सेक्शन, प्लीज प्लीज प्लीज। यस, इट्स ऑसम, अमेजिंग, बहुत हार्ड, सही है। ओके, सो आज हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, लेकिन फिर भी हम 5 या 6 मिनट के लिए एक क्विक Q&A रख लेंगे। उस जो भी कुछ आपके कुछ क्वेश्चन अगर रह जाते हैं तो कल हम उसको रिकवर कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज आज हम 11:15 तक रहेंगे। उसके बाद कल ऐसा होगा तो 30 या 40 मिनट थोड़ा सेशन को एक्सटेंड कर लेंगे हम लोग। सो कल थोड़ा प्रैक्टिकल होगा, और कल आपके मतलब जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके रियल आंसर भी आपको कल मिलेंगे। लेकिन आज अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो आज के सेशन के अकॉर्डिंग, अगर आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, सो आप 5 मिनट के लिए कुछ भी पूछ सकते हो। सो आपका क्वेश्चन प्लीज टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। यस सर, प्लीज शेयर योर फर्स्ट ट्रैकिंग एक्सपीरियंस एंड योर फेलियर। रोहित जी। हार्दिक क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट ट्रैकिंग एक्सपीरियंस एंड फेलियर। फर्स्ट ट्रैकिंग एक्सपीरियंस एंड फेलियर, यस। ओके, फेलियर, ठीक है। तो ठीक है, तो देख मेरा फर्स्ट ट्रैकिंग एक्सपीरियंस वाज इन 2015, क्योंकि मेरी भी अगर आप मेरे बारे में, वो फिर टाइम काफी कम है, बाद में बात करेंगे। तो मेरा जो फर्स्ट ट्रैकिंग एक्सपीरियंस था वाज माय बीएमसी, दैट इज बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, जो कि 28 दिन का होता है। मैंने मनाली से किया था। वहां पे हमें जो इंस्टीट्यूट से लेके ग्लेशियर तक का, बेस कैंप तक का जो ट्रैक होता है वो था। तो दैट वाज इन हिमाचल। आप देखेंगे मनाली, आप काफी, मैंने देखा कि गुजराती लोग, गुजरात से काफी लोग मनाली काफी जाते हैं, हर साल काफी फ्रेंड्स हैं। तो वो काफी ब्यूटीफुल वैली थी। हम मनाली से लेके सोलंग वैली से होके बकरताज, धुंधी, बालाचंद्रन पीक एंड आपका वो सारी हमने की थी। तो
वो सारी हमने कोर्सेज, मतलब वो अब मेरा फर्स्ट सेकंड एक्सपीरियंस था, दैट इज व्हाई बीएमसी काफी मजेदार था। व्हेन बीएमसी तो डिस्क्राइब करना काफी मुश्किल है कि बीएमसी का तो एक्सपीरियंस रहता है 28 डेज, वो द अनफॉरगेटेबल जर्नी पूरी लाइफ की, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहता है एंड काफी डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है। तो मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। एंड अगर आप फेलियर की बात करेंगे तो फेलियर की बात करेंगे तो दैट वाज माय, हाँ, गंगोत्री 3 का एक्सपीडिशन था, दैट वाज इन 2019 में। तो आई हैव, अगर मेरी हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट नून, 7135 मीटर्स है, ट्री एवरेस्ट उसे बोलते हैं, मतलब ठीक है थोड़ी रेस्पेक्टेड पीक है कह सकते हैं, वो है। बट हाँ, तो मेरा फेलियर वही था, वो हमने अचीव भी किया, सबमिट किया है ऊपर वाली कृपा से। बट जो मेरा फेलियर था वो था गंगोत्री 3 का एक्सपीडिशन इन 2019, इट वाज मई 2019। एंड हार्दिक इसको डिटेल में बाद में ले सकते हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन भी है, बाकी कल। हाँ जी, ऐसा करेंगे कि कल अगर पॉसिबल होगा तो आपके कुछ ट्रैकिंग के वीडियोस या फोटोज, जो भी आपका टाइमलाइन होगा ना, वो थोड़ा मतलब शॉर्ट में कुछ चला देंगे डन कल। डन डन, कोई दिक्कत। तो कल वो हम कर देंगे। दूसरा एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। 6 फिगर 4 फिगर का क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था शायद, देखिए। एंड किसी ने एडवांस कोर्स के बारे में पूछा। यस 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 यस। एक है, डू 6 figures and 4 figures are ever used by you while tracking? हाँ, तो इनका नाम बताएं कि ना पूछा क्वेश्चन। सुमित राय का हाँ क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ तो सुमित काफी अच्छा क्वेश्चन है। सुमित, आप जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे 6 फिगर एंड 4 फिगर्स हमने बिल्कुल यूज किए हैं, हमने अपने कोर्स के दौरान यूज किया, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो एक ऐसा लोकेशन नहीं था कि बिल्कुल एक्सट्रीम था, मतलब नोन था। बट हाँ, हमने जो हमारे सर्च एंड रेस्क्यू कोर्सेज होता है तो उसमें बेसिकली क्या होता है, हमारा प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल सेक्शन होता है, उसके बाद हमको कंपास, टोपोग्राफिकल मैप, प्रोटेक्टर, सारी चीजें दी जाती हैं। एंड वी हैव टू, हमें एक हमारे क्या एक टेस्ट भी होता है एंड प्रैक्टिकल सेशंस होता है कि आपने कितना सीखा। तो वहां पे हमें दिया था कि पॉइंट ए है, हमारी लोकेशन आइडेंटिफाई करनी होती है मैप में ऑन पोजीशन करके, वो कल हम बात करेंगे। एंड वहां से हमें अननोन लोकेशन दी जाती है, तो वहां पे हमने बिल्कुल यूज किया अपने कोर्सेज के दौरान सर्च एंड रेस्क्यू, एनआईएम उत्तरकाशी डोकरानी बामा ग्लेशियर 2018 इज द आंसर यूज यस किया। राइट। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ने पूछा है, हाउ इज NIMAS फॉर एडवांस माउंटेनरी कोर्स? बहुत ही बढ़िया, ऑलराइट गुड। हाँ जी, दोनों thumbs up हो चुके हैं। हाँ तो इसमें थोड़ा सा भैया हार्दिक ये है कि जो निमास का इंस्टीट्यूट है दैट इज सबसे नया इंस्टीट्यूट है। एंड इसमें क्या है कि आप देखेंगे ना, इसमें जो ट्रेनिंग एरिया बहुत ही शानदार है, उनका इक्विपमेंट्स बड़े शानदार है, एंड वहाँ की जो मैनेजमेंट या फिर जो पीछे से कोर टीम में काफी अच्छा काम कर रही है, काफी रफ एंड टफ है। बिल्कुल, मैं डबल थम्स अप फॉर निमास एडवांस कोर्स। Thumbs up, that's गो great. टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है कुछ? कोई क्वेश्चन नहीं, या तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका हाँ, है या फिर कुछ समझ में कुछ नहीं आया। समझ, सही सही सही। हाँ कोई चलो। बात नहीं, अगर आज आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है फिर भी हम्म, एक बार सोचना समझना, और हम्म, कल भी आप लोग पूछ सकते हो, लिख के हम्म। रखना जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो, तो कल हम हाँ फिर से बात करेंगे। आप हार्दिक, एक और चीज बोलना चाहूंगा मैं कि बताइए। ये मेरे साथ भी था जब हम स्टूडेंट होते तो हम कई बार हेजिटेट काफी करते हैं। इट कैन बी अ वेरी सिली क्वेश्चन, मतलब आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई सी, मतलब देखिए अगर बहुत ही ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने मतलब कुछ भी उठा के पूछ लिया, बट इट कैन बी एनी सिली क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक कि मैप क्या होता है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, बट आपने पूछना जरूर है। क्योंकि देखिए मैंने जैसे सेशन के शुरू में बोला था कि आपको कोई भी कई, आपने भी देखो क्लास में क्या होता है कि आप पूछना चाह रहे हैं बट आप हाथ रेज नहीं करते कि यार सर क्या बोलेंगे, यार ये लोग मेरा क्या मजाक बनाएंगे, क्योंकि देखिए मैं तो किसी को नहीं जानता और यहाँ तो सब कुछ वर्चुअली चला हुआ है। एंड अगर मैं जानता भी हूँ या कोई भी है तो आपने ये हेजिटेशन खत्म करनी है एंड कम अप विद लॉस्ट मोर क्वेश्चन। क्योंकि देखिए एक और चीज है कि कई बार क्या होता है, जो लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है वो भी काफी सारी चीजें भूल जाता है, कवर नहीं हो पाती। बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हो सकता है कि मैं सभी को और इलेबोरेट कर पाऊं। एंड कई बार क्या होता है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है स्पीकर की भी, कि वो बहुत सारी चीजें कवर नहीं करता, वो ये देखते हैं कि लास्ट में पार्टिसिपेशन कितना इंपॉर्टेंट है, लोग कितना क्यूरेटिव है, कितना क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। तो अगर लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कई बार आप देखें कि मैंने सेशन दिया, ठीक है, कि आपने देखा अगर हम गुरु द्रोणों की एकलव्य की बात भी करेंगे तो गुरु द्रोण और एकलव्य का जो रिश्ता था वो इसलिए था क्योंकि एकलव्य एकलव्य थे, या हम अर्जुन की बात करें, कृष्ण की बात करते हैं, तो उस हिसाब का शिष्य भी होना चाहिए 101% नॉलेज देने के लिए। अगर आप बिल्कुल शांत बैठे हैं तो आप समझ रहे हैं कि चलो मेरा मोटिवेशन एनर्जी हाई है, मैं क्योंकि ये मेरा पैशन है, मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर आप और क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अब मेरे को लगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे, तो कल मैं और अच्छी एनर्जी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको आऊंगा और ज्यादा से ज्यादा चीज देने की कोशिश करूंगा। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पीछे बिना शर्माते हुए। हाँ जी,
राइट राइट, हार्दिक आपने बिल्कुल सही बोला कि क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए। अगर आपने पूरा मतलब सेशन अटेंड किया है एक्टिव होकर, तो आपके पास कोई ना कोई तो डाउट तो होगा ही। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। डाउट्स होने चाहिए, चाहे बिल्कुल छोटे के छोटे डाउट्स क्यों ना हो, लेकिन पूछो यार, पूछना तो पड़ेगा ना। पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? पूछो, जितने ट्रू भी ट्रू डाउट्स है आप ट्रू। पूछो। ओके, टोपोग्राफिक मैप को थोड़ा और डिटेल में और लेमन लैंग्वेज में डिस्कस करें तो ज्यादा ठीक होगा प्लीज। तो हार्दिक इसको कल करते हैं हम, क्योंकि आज टाइम कम है मेरे ख्याल, यस 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 यस, है ना? करिए। कल कोई दिक्कत नहीं, कल मैं और कुछ पिक्चर्स और एग्जांपल के साथ आपको करना कहूंगा। एंड टोपोग्राफिकल मैप को हम छोटा सा 5-10 मिनट शुरू में ले लेंगे, इसको कंटिन्यू कर लेंगे। बिफोर गोइंग ऑन नेविगेशन, कंपास, मैप रीडिंग, बैरोमीटर। हाँ जी, विल डू कल हम दिस। ऐसा करेंगे कि थोड़ा मतलब हमारा जो 1 आवर का सेशन है उसको थोड़ा लॉन्ग कर देंगे, तो उसमें सब कुछ हम कवर कर सकते हैं, राइट। और उसके अलावा द्वारकेश ने एक आपको लिंक भेजा है चैट में, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, अभी नहीं पूछना, बाद में पूछना है, सो वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को रेज कर सकते हो, कल उसका आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। ऑल राइट, आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। यस यस यस। यस, ओके। सो अगर किसी के पास आज कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज हम सबसे रजा लेते, कल फिर से मिलेंगे इसी टाइम पर, इसी जगह पे। ओके, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, एंजॉय योर वीकेंड। थैंक यू, थैंक यू सर। या प्लेजर, वेलकम। और आपके जो भी फीडबैक है वो आप ग्रुप में भेज सकते हो। वो लिंक फिर से एक बार कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और हम एक एंड काम करते हैं, इस लिंक को मेल के थ्रू सबको पहुंचा दो। एक काम करो, एक मेल ब्रॉडकास्ट मेल कर दो, जिसमें सबके पास ये लिंक भी चली जाए, अपनी एनजीओ और अद्वैत आउटडोर्स की भी लिंक पहुंचा दो। और उसमें वो मतलब एक मैसेज डाल दो कि किसी को फीडबैक देना है, कोई भी क्वेश्चन है, तो इस लिंक में, व्हाट्सएप के ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन डाल सकते हो, राइट। हाँ पूर्व। सर पीपल रिक्वेस्टिंग सर, ऑफर्स में आपने बहुत अटैक करवाया है, तो सर कल हो सके तो आप नेक्स्ट से कुछ फोटोज और वीडियोस थोड़ा लोगों को दिखाइएगा। आवाज नहीं आ रही ब्रो, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही तेरी। सर पीपल आर रिक्वेस्टिंग कि कल हो सके तो अद्वैत आउटडोर्स में से आपने बहुत सारे ट्रैक करवाए हैं, तो कुछ फोटोज और वीडियोस आपकी कंपनी के सर कल हो सके तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा सर। पक्का पक्का पूर्व, फॉर श्योर, फॉर बिल्कुल। ओके, सो मुझे लगता है कि इस सेशन को हम एंड कर सकते हैं अभी, द्वारकेश। ओके, ओके, Yeah, थैंक यू sure. सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच रोहित सर, Thank थैंक यू, you. थैंक यू।